मैंने ज्वाइन किया 15 बैचेस मैंने ऑन ग्राउंड करवाए, जिसमें नॉन टेक डोमेन में, फिर ई कॉमर्स डोमेन में, एंड देन आई वाज प्रमोटेड टू मास्टर ट्रेनर। और उसमें फिर ई कॉमर्स डोमेन मुझे मिली, और उसका जो कंटेंट प्लानिंग, कंटेंट क्रिएशन, ट्रेनिंग क्वालिटी, एवरीथिंग जो भी उसका चल रहा है वो उसको देख रहा हूँ मैं। आई एम ऑल्सो टॉप रेटेड प्लस फ्रीलांसर ऑन अपवर्क, एंड आई ऑल्सो हैव एन एजेंसी, वो भी टॉप रेटेड प्लस है अपवर्क पे। फाइवर पे भी हूँ मैं, जो मेनली, इसके अलावा फ्रीलांसर पीपल पर आवर पे भी हूँ, बट मेनली जो मेरा फोकस है वो इन 2 प्लेटफॉर्म्स पे है। सो दैट्स इट अबाउट मी। बाकी इंशाल्लाह ताला सेशन में डिस्कशन होती है। नईम साहब प्लीज। जी अब्दुल रहीम, आप जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज अब्दुल रहीम और क्रिएटिव डिजाइन कोर्स जो आप लोग उसको भी मैं ही लेके चल रहा होता हूँ। एक्चुअली मास्टर ट्रेनर इन रोजगार, एंड आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी विद रोजगार इन 2017, और तब से लेके अभी तक द पर्पस एक्चुअली ज्वाइनिंग ई रोजगार इज एक्चुअली के जो हमारा फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है वो आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर होना चाहिए। ट्रेनीज को बताना चाहिए कि किस तरीके से वो एक शॉर्ट टर्म में एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकते हैं। आई हैव स्टार्टेड माय फ्रीलांसिंग करियर इन 2007, और तब से लेके फ्रीलांस, अपवर्क, फाइवर, इस तरह के पोर्टल्स पर काम किया है। फिर 99 ट्रेनर एज वेल, और मैं पाकिस्तान में के ऑफिशियल मीटअप्स हैं, बिहान्स के ऑफिशियल पोर्टफोलियो रिव्यूज हैं, वो पाकिस्तान में करवा चुका हूँ। सेम गोस टू ट्रिबल एज वेल, तो वो भी ऑर्गेनाइज मैंने पाकिस्तान में करवाए गए हैं। तो जर्नी विद रोजगार इज रियली गुड, और हम लोगों को, हम सबको आई थिंक कहीं ना कहीं एट द एंड ये एक अच्छी चीज लगती है कि हम अपना जो एक्सपीरियंस है वो ट्रेनिंग्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं, और उनको जो जो शॉर्ट टर्म के अंदर वो किस तरीके से एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स बन सकते हैं, तो वो हम लोग आप लोगों को गाइड करते हैं। और आज के सेशन का जो पर्पस है वो भी यही है। तो अली, ओवर टू यू, दैट इज माय इंट्रो। आप सेशन का आगाज करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, आई वुड लाइक टू स्क्रीन शेयर राइट नाउ। और उसके अलावा ये है कि आप लोग की जो फीडबैक सेशन से रिलेटेड हो आप साथ साथ हमें देते जाएं, और एंड में हम क्यूए सेशन होगा जिसमें सारे एमटीज मेरे साथ आपके क्यूएस का कैटर करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आ जाते हैं सेशन पे। आवर टॉपिक इज एम्पावरिंग योर फ्रीलांसिंग जर्नी, और इसमें हम आपको अपडेट्स देंगे, एक्सपर्ट इनसाइट्स क्या हैं, जो मेरे साथ शान, वसीम, अब्दुल रहीम है, और इनसाइट्स बताएंगे फ्रीलांसिंग के बारे में, जो आपके क्यूएस होंगे वो हैंडल करेंगे। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फ्रीलांसिंग इज गेटिंग टफ और इज इट इजी? सो माय व्यू इज कि फ्रीलांसिंग जो है is a sort of getting saturated, but we are having great opportunities, और अब मजीद I would say कि it is getting easy. Why? I'll tell you in next slide. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा मेन कंसर्न आ रहा था कि हम ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, फाइवर पे किस किस का इशू है जी कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे। आई थिंक बहुत से स्टूडेंट जो है वो हमें कहते हैं कि हमारा फाइवर पे ऑर्डर से इशू आ रहा है, तो उसकी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रीजंस हैं और किस वजह से ऑर्डर्स नहीं आते और हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम देखेंगे कि क्या हमें इनफ इम्प्रेशंस आ रहे हैं। अगर इम्प्रेशन नहीं आ रहे तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है कि हमारी गिग रैंकिंग में शो ही नहीं हो रही, पहले दूसरे तीसरे चौथे पेज पे रैंक में ही नहीं आ रही। और अगर रैंक में नहीं आ रही तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि सबसे पहले जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो आपके टैग्स हैं, वो प्रोबेबली आपके सही सेट नहीं है। और टैग्स के अलावा ये है कि आपके जो टाइटल है वो टाइटल में आपके जो कीवर्ड्स हैं वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो अगर आपके टैग्स और टाइटल ठीक है तो आपकी जल्दी इंप्रेशंस में आनी चाहिए। अच्छा, दूसरा मसला ये होता है कि गिग्स आपकी इंप्रेशंस में आ रही होती है लेकिन उस पर क्लिक्स नहीं आ रहे। अब इंप्रेशन में जितने मर्जी आ जाए, क्लिक्स नहीं आ रहे तो ऑर्डर तो फिर भी ना मिला। अच्छा, अगर क्लिक्स आ रहे हैं तो फिर तो नेक्स्ट फेज आया था कि ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन हम देखेंगे क्लिक्स क्यों नहीं आ रहे। उसकी मेजर वजह आ जाती है कि एक बंदा आपकी गिग पे पहुंच गया,
लेकिन तो उसके बाद उसने क्लिक नहीं किया, उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। आपकी पिक्चर अच्छी ना हो गिग की, आपने वीडियो ना लगाई हो, या उसे प्राइसिंग ना पसंद आई हो। तीसरी कंडीशन है कि अगर आपकी गिग पे एक बंदा लैंड कर गया लेकिन उसने ऑर्डर नहीं प्लेस किया, तो ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस किया, तो उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, जिसकी वजह ये हो सकती है कि आपकी कंपेलिंग डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकती, आपके पैकेजेस उसे हो सकता है ना पसंद आए हो, और आपने FAQs वगैरह में डिटेल में ना बताया हो। हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन पेज SEO लिखता हूँ, ठीक है। अब सेम बायर ऐसे ही सर्च कर रहा होता है ना, कि जब भी उसने जाना है उसने कोई ना कोई कीवर्ड टाइप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट गिग्स आने लग गई। अच्छा, ये रैंक क्यों कर रही हैं, उनकी मेन रीजंस दो ही हैं, एक तो टाइटल और टैग्स, और बाकी जो जेनेरिक चीजें हैं वो तो सब में है, आपके रिव्यूज, आपके टाइटल, आपके जो प्राइवेट फीडबैक होता क्लाइंट है, नंबर ऑफ रिव्यूज, और ये सारी चीजें, मतलब डिलीवरी टाइम, कैंसिलेशन तो नहीं है, और जल्दी रिस्पॉन्स टाइम है, ऑनलाइन है, ये सारी चीजें तो है ही हैं। उसके अलावा अगर आपके टैग्स ठीक है, टाइटल ठीक है, तो आपके चांसेस हैं कि आप रैंकिंग में आ जाते हैं। अच्छा, जब आप रैंकिंग में आ गए तो अब एज ए बायर मैं किस पे क्लिक करूंगा, उसकी डिफरेंट चीजें मैं चेक कर सकता हूँ, रिव्यूज देख सकता हूँ, ये देख सकता हूँ कि मैंने ऑन पेज SEO लिखा है तो मुझे ऑन पेज SEO मेरे मुताबिक कौन दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे शॉपिफाई की चाहिए, तो मैं पहले दोनों पे, वर्डप्रेस आ रहा है, तीसरे पे शॉपिफाई आ रहा है, तो मैं पहले दोनों वैसे नहीं करूंगा, तो टाइटल आ गया। अच्छा, रैंक क्यों कह रही है, टैग्स आ गए। अच्छा, अब मैं एक पे चलो क्लिक कर लेता हूँ, मुझे लगा ये मेरे मुताबिक है, ठीक है। अब इधर आके मैंने अब इसकी प्राइसिंग देखी, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अगर डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं ना लगी अबाउट द गिग, तो मैं हो सकता है ऑर्डर प्लेस ना करूँ। डिस्क्रिप्शन के अलावा मैं देखूंगा आपका पोर्टफोलियो, देखूंगा कि पोर्टफोलियो अच्छा है कि नहीं है, पैकेजेस देखूंगा, ये हो सकता है प्राइसिंग खत्म हो तो मैं बंद करके आगे चला जाऊंगा, ठीक है। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट आ गई, और उसके बाद फिर मैंने आपके QAs देख लिए। अच्छा, आई बिलीव कि मेरा जो सेशन है ये कवर करेगा, बेसिक लेवल भी कवर करेगा और एडवांस लेवल भी कवर करेगा। सो इन द एंड हम QAs के साथ साथ कैटर करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जो मुझे मसला नजर आता है ना, हम लोग गिग्स पे एफर्ट नहीं करते, ठीक है। एफर्ट क्यों नहीं करते, एक गिग बना लेते हैं, दो बना लेते हैं, यहाँ तक कि बहुत से स्टूडेंट 7 गिग्स ही नहीं पूरी करते, ठीक है। तो जस्ट कीप इन माइंड कि दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसमें आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट करनी पड़ती है, कंटिन्यूअस मेहनत का काम है, और ये आप मुसलसल करते रहेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, डेट इज AIPRM फ्रॉम एक्सटेंशन। अच्छा, मुझे जाती तौर पे जो था ना, मुझे बहुत ज्यादा इश्यू आता था कि डिस्क्रिप्शन लिखने में, कि मैं कहता अच्छा चलो टाइटल जल्दी से लिख लिया और बाकी सारी चीजें लिख ली, लेकिन डिस्क्रिप्शन कौन इतना लिखेगा। तो अब हमारे पास बहुत से टूल्स आ गए हैं। ChatGPT का बहुत से लोगों को पता होगा, अगर नहीं है तो chat.openai.com है, इस वेबसाइट पे आप चले जाएं, और यह एक एक्सटेंशन मैं आपको बता रहा हूँ, डेट इज AIPRM। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे तो AIPRM फॉर ChatGPT आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके आप यूजर्स देख सकते हैं, फीचर्ड है ये, मतलब ये ऑथराइज अच्छी एक एक्सटेंशन है, इसका कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। अच्छा, ये आप जब कर लेंगे ना, तो उसके बाद हमारे पास प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगी। आप देख सकते हैं बेतहाशा हमारे पास 3897 प्रॉम्प्ट्स हैं, यानी 3897 हमारे पास प्रॉम्प्ट्स आ गए डिफरेंट टाइप्स की। मुझे ये देखना है कि ये मुझे गिग मेकिंग में कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। सो आई वुड सर्च के फाइवर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने फाइवर यहाँ पे कर दिया, अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी बनी बनाई आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे किस प्रॉम्प्ट पे ज्यादा लाइक्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 18.7 के, 17.2 के,
ठीक है, 17.2K वाली अभी तक मुझे मैक्सिमम लाइक्स के साथ वाली लग रही है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जिस पे कह रहा है क्रिएट अ हाईली ऑप्टिमाइज्ड फाइबर गिग फॉर योर फ्रीलांसर फ्रॉम वन कीवर्ड। ठीक है, इधर आगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जस्ट कीवर्ड टाइप करूंगा, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ ऑन पेज एसईओ। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जस्ट कीप इन माइंड कि एआई जो है ये इट्स जस्ट अ टूल जो कि हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, आपने ह्यूमन ब्रेन इसमें जरूर इंडल्ज करना है और आपने अपनी टेक्निकलिटी जो आपने सीखा हुआ है उसके मुताबिक इसे एडिट करना है। इट शुडंट बी लाइक कि आप सिंपल इसे देखें और आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर दें। अच्छा, अब ये आ गया, ये देखते हैं हम। अब मैं देखता हूँ इसमें ये लग, इसमें भी ये लिख दिया है, रिमेंबर टू पर्सनलाइज द गिग विद योर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बिफोर पब्लिशिंग ऑन फाइवर। ठीक है, अच्छा, अब मैंने जस्ट इसे बताया कि मुझे चाहिए ऑन पेज एसईओ में मैं गिग बनाना चाह रहा हूँ, उसने मुझे टाइटल दे दिए, आई विल स्काई रॉकेट योर वेबसाइट विद ऑन पेज एसईओ। ठीक है, बूस्ट योर प्रेजेंस ऑन प्रेजेंस विद ऑन पेज एसईओ, ये आ गया। उसके बाद थंबनेल इमेजेस का भी आइडिया दे दिया। ठीक है, कि एक लैपटॉप हो शोइंग अ वेबसाइट ऑन स्क्रीन विद एन अपवर्ड ट्रेंडिंग ग्राफ इन द बैकग्राउंड एंड सिंबलाइजिंग ग्रोथ एंड सक्सेस। ठीक है, सो ये डिजाइन के उसने आइडियाज दे दिए। यू कैन जस्ट गो टू कानवा, आप सबने सीखा होगा, एंड यू कैन सिंपली डिजाइन योर थंबनेल। अच्छा, उसके बाद अगर आप वीडियो स्क्रिप्ट जाना चाह रहे हैं तो वो वीडियो स्क्रिप्ट उसने दे दिया। वॉइस ओवर में बता दिया, आज यू ट्राइड ऑफ योर वेबसाइट गेटिंग लॉस्ट इन द डिजिटल। सो ये आपने वीडियो स्क्रिप्ट आपने कर दिया। उसके बाद उसने पैकेजेस भी बना दिया। ठीक है, उसने बता दिया कि आप कौन कौन से पैकेजेस यूज कर सकते हैं। मैंने सिंपल एक सैंपल लिया ऑन पेज एसईओ का, ये किसी भी कोई भी आपकी नीच है, आप ये जस्ट लिखेंगे तो आपको ये कंप्लीट आपको डिटेल्स बता देगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे डिस्क्रिप्शन बता दी उसने पूरी, अटेंशन वेब और ये सारा बता दिया। वाई चूज ऑन पेज एसईओ, कि मैं ये कर दूंगा, टारगेटेड कीवर्ड कर दूंगा, मेटा टैग्स अच्छे लगा दूंगा। अच्छा, ये आप चेंज कर सकते हैं। माई प्रॉमिस कर दिया उसने, कीवर्ड्स बता दिए जो हम यूज कर सकते हैं, और एफएक्यूज भी बता दिए। इन शॉर्ट उसने रिक्वायरमेंट तक सब कुछ उसने बता दिया। इससे आपको एक अच्छा आइडिया हो सकता है। और अगर आप बहुत लेजी हैं तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा टूल है। आप सिंपली इजीली स्पीडली ये क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं कि ये तो हमने देख लिया। अब हम एक प्रैक्टिकल गिग बनाने का देख सकते हैं कि हम जल्दी जल्दी एक अच्छी गिग कैसे बना सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे ऑन पेज हूँ। आपका कोई भी कीवर्ड है ना, तो आपने उसकी टॉप की 4 से 5 और अगर 10 तक कर लें तो और अच्छा है। आपने गिग्स ओपन कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, सबसे पहले आ गया टाइटल। टाइटल में आपने सबसे पहले देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या चल रहे हैं। अब पहली 500 गिग्स अगर रैंक कर रही हैं तो इनके टाइटल्स और टैग्स अच्छे हैं तो रैंक कर रही हैं। हम सबसे पहले मैनुअल वे देखते हैं कि मैनुअल वे क्या है टैग्स देखने का। सो यहाँ पे हम एंड पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास टैग्स आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास डिफरेंट टैग्स आ गए हैं। हम इन्हें देखते हुए अपने टाइटल्स जो है वो क्यूरेट कर सकते हैं और उसके मुताबिक हम टाइटल लिख सकते हैं। ये टैग्स ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल एसईओ, विक्स एसईओ, ऑन पेज एसईओ, वर्डप्रेस एसईओ, टेक्निकल वेबसाइट रैंकिंग, ऑन पेज वर्डप्रेस एसईओ। वर्डप्रेस एसईओ सब में कॉमन है, ऑन पेज एसईओ सब में कॉमन है। ठीक है, ठीक है, अच्छा, यहाँ से मुझे रिलेटेड टैग्स आइडिया हो गया। अब मैं यहाँ पे देखूंगा इन्होंने मेरे लिए टाइटल क्या रखे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बहुत इजी मजीद काम करना चाह रहा हूँ, चलें, ये 4 टाइटल हैं तो ऑन पेज एसईओ मुझे जरूर यूज करना चाहिए, वर्डप्रेस एसईओ जरूर यूज करना चाहिए। सो मैं आई कैन डू इट लाइक आई विल डू ऑन पेज एसईओ फॉर योर
वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ये मुझे सबसे अच्छा टाइटल लग रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा कीवर्ड्स आ रहे हैं। चलें, मैं ऐसा करता हूँ, ये सारे टाइटल्स मैं उठाता हूँ और इधर आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, चैट जीपीटी को कहता हूँ गिव मी गुड टाइटल, गिव मी गुड की टाइटल based on these टाइटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जस्ट टाइटल्स को कॉपी पेस्ट करूंगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर अभी भी हम, आई एम वेरी श्योर कि अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने ये कंप्लीट नहीं की, तो इससे इजी वे प्रोबेबली शायद कोई ना हो फ्रीलांसिंग की हिस्ट्री में। ये एक टाइटल लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास डिफरेंट टाइटल्स आ गए हैं। ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा बेहतर लगा। अगेन, ये अभी मेरे पास टाइम कम है, तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, नहीं तो इसमें टाइम लगाना चाहिए क्योंकि ये बहुत, टाइटल जो है ना इम्पोर्टेंट एक पार्ट होता है हमारा। ठीक है, ये मैं रहने देता हूँ, कह रहे हैं शॉर्टर कर रहे हैं, ज़्यादा वर्डप्रेस तो शॉपिफाई ही चाह रहा है, मैं यही करता हूँ। अच्छा, ये तो था चैट जीपीटी। ठीक है, ये एक सेंस मैंने आपको दिया है कि अगर ऐसे मैं टाइटल निकाल सकता हूँ तो ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में निकाल सकता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन निकालना कोई मसला ही नहीं है। तो अब आई होप सो कि आपको इस एक्सटेंशन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि AIPRM क्या एक्सटेंशन है और चैट जीपीटी को यूज करते हुए हम किस तरह टाइटल निकाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हैं, FAQs निकाल सकते हैं और बाकी डिटेल्स हम निकाल सकते हैं। क्या यहाँ तक सबको समझ आ गया? MTs, am I audible, am I clear? जी जी। थैंक यू। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। फाइवर ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है, प्रोबेबली अब ज्यादा नहीं नहीं रही, अब इससे भी आगे चीजें आ गई हैं, दैट इज फाइवर सेलर प्लस प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है? ये है कि ये आपको ज्यादा एनालिटिक्स दे देता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आऊं तो ये मेरे पास सेलर प्लस के डिफरेंट एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है, इसका भी हम हल बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। इधर मैं आता हूँ कीवर्ड रिसर्च में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कीवर्ड सर्च में आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल एंड आई रियली लाइक इट, कि मतलब इट वाज द थिंग दैट आई वाज लुकिंग फॉर वंस आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, मतलब ये बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेट करते हैं तो आपको तो ये कीवर्ड रिसर्च का आइडिया होगा, लेकिन अगर आप नहीं करते तो कोई बात नहीं, आपको भी अंदाजा हो जाएगा ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसमें कीवर्ड सर्च में हम क्या चीजें करेंगे? सबसे पहले आप कैटेगरी देखेंगे। ठीक है, मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आके मैं देखता हूँ यहाँ पे किस कैटेगरीज की गिग्स ज्यादा आ रही हैं मेरे पास। ये ऑन पेज एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है, ऑन पेज एसईओ है, ऑन पेज एसईओ है, मतलब ज्यादा ऑन पेज एसईओ आ रहा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जाके ऐसे करता हूँ कि मैं ऑन पेज एसईओ में चला जाता हूँ। एक तो मैंने इतने टैब्स खोल लिए हैं, मुझे वो देखना पड़ेगा कहाँ पे। अच्छा, बहरहाल यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया और यहाँ से मैं फिर आ गया एसईओ में आ गया। एसईओ के बाद मैं कीवर्ड सर्च में आ गया ऑन पेज एसईओ की। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कीवर्ड का ओवरऑल रैंक आ गया। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑल मैट्रिक्स को कंसीडर करके फाइवर ने सबसे पहला बता दिया कि ये वाला कीवर्ड सबसे अच्छा है। ठीक है,
हमने क्या चीज देखनी होती है कि ओवरऑल रैंक सबसे अच्छा हो, सर्च वॉल्यूम हाई हो, एवरेज ऑर्डर प्राइस हाई हो, कन्वर्जन रेट हाई हो और कंपटीशन कम हो। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा देखना पड़ेगा, ज़रा टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है। सो चले, मैं ऐसा करता हूँ कि अगर आप न्यू न्यू एंट्री कर रहे हैं, नई किक बना रहे हैं, तो आई वुड लाइक कि हमें कोई ऐसा कीवर्ड मिले जो कि जिसका कंपटीशन कम हो। ठीक है। तो ये मीडियम है। ठीक है। ओवरऑल रैंक अच्छा है, सर्च वॉल्यूम हाई है, कन्वर्जन रेट मीडियम है। ये भी हाई होता तो क्या ही बात थी, लेकिन चलो एटलीस्ट कंपटीशन मीडियम है। मैं मजीद देखता हूँ कि कोई लो मिल रहा है मुझे, ये मिलेगा, लो मिला। ठीक है। और लो मिला कि मुझे ये लो मिला, लेकिन इसका मसला ये है कि इसकी कन्वर्जन रेट भी लो है। सो मैं ऐसे करता हूँ कि थोड़ा मिक्स एंड मैच सिचुएशन कर लेता हूँ कि वेबसाइट एसईओ एक आ गया, वर्डप्रेस वेबसाइट एसईओ ये आ गया, और विक्स भी आ गया, और साथ इसमें से मैं क्या डाल सकता हूँ, एसईओ एक्सपर्ट। ठीक है। चले, मैं इन्हें यूज करते हुए, शुरू वाले कीवर्ड्स को यूज करते हुए मैं कर लेता हूँ। आई विल डू ऑन पेज website SEO optimization of WordPress and Shopify. ठीक है। अच्छा, इस तरह हमें टाइटल जो है वो क्यूरेट करना है, और हमने मेक श्योर करना है कि हम यहाँ पे सजेस्टेड कैटेगरी सही डालें, जो हमने सर्च किया उसके मुताबिक डालें। ठीक है। मैंने डिजिटल मार्केटिंग करके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे नीचे बहुत जो हमारे पास 5 टैग्स की ऑप्शन आती है, वो भी हम इसी से रिलेटेड डालेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। एक तो चीज ये आ गई हमारे पास। ठीक है। अब मजीद आपने ये करना है कि देखिए, इट्स नॉट लाइक कि अब मुझे एसईओ आती है तो मैं एसईओ में ही जाना है। ठीक है। हमारा ई रोजगार में है, हम ई रोजगार के लोमनाई है वो यार कम्युनिटी, हम एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बन गए हैं, वो या नियरली 40,000 कम्युनिटी। सो वाई नोट कि हम बजाय अकेले अकेले परेशान होते रहे, हम मिलके काम करें। तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो बैचमेट्स हैं, उनसे इन कॉन्टेक्ट रहें, अपने ट्रेनर से, एमटी से और मैनेजमेंट टीम से इन कॉन्टेक्ट रहें, ताकि जैसे कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मैनेजमेंट के, कई सेशन कर रहे हैं, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। मैं मजीद इस पर आगे जाके डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब ये चीज़ आ गई। अब इट्स नॉट लाइक कि मैं इसी, मेरा काम ये है कि मैं कंपटीशन मुझे कम चाहिए, कन्वर्जन रेट चलो मीडियम मीडियम हो जाए। ठीक है। लेकिन कंपटीशन लो, मुझे मजीद भी ऑप्शन देखने चाहिए। मैं देखता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ग्राफिक डिज़ाइन में आ जाता हूँ, यहाँ से मैं गेम आर्ट में आ जाता हूँ। ठीक है। गेम आर्ट चलें, थोड़ा सा अगर टफ लग रहा है तो हम बैकग्राउंड एंड एनवायरनमेंट्स में चले जाते हैं। ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक, दो, तीन, तीन ऐसे कीवर्ड्स मिल गए हैं जिनका कंपटीशन लो है। ठीक है। चलें, ये तो रहने दें, इसका तो सर्च वॉल्यूम भी कम है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है। 3D इन्वायरमेंट अगर क्रिएट कर सकते हैं, इट कैन बी टफ। ठीक है। लेकिन आप सिंपली पार्टनरशिप कर सकते हैं अपने बैचमेट के साथ, जिसे ग्राफिक डिज़ाइन का काम आता हो। मार्केट में जो प्राइसिंग चल रही है, डेट इज रेंजिंग फ्रॉम 15% टू 35%। कि आप अगर खुद काम नहीं कर सकते, आपको गिग पे ऑर्डर आ जाता है, जस्ट डू इट। आप किसी से करवा लें, आप किसी को 35% आप रख लें, या 15% आप रख लें, 20% आप रख लें, 80% उससे देके काम करवा लें। सो आपने देखना ये है कि जिसका कंपटीशन लो मिले, और बाकी सर्च वॉल्यूम और कन्वर्जन रेट ज्यादा हो, एवरेज ऑर्डर प्राइस भी ज्यादा। इस सारी डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, आप ये देख सकते हैं। जरा आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपने, ये मैंने इजीएस्ट तरीका बता दिया है, इससे आप यूज करते हैं विद इन 1 डे 7 की 7 वीक्स बना सकते हैं।
और वो भी अच्छी गिग्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं बेसिक टिप्स की तरफ ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि तस्वीर अच्छी लगाएं, टाइटल अच्छा लगाएं, डिस्क्रिप्शन, वो तो आप यकीनन क्लासेस में सीख रहे होंगे। ये थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद भी अगर आप अभी तक सक्सेसफुल नहीं है तो ये चीज़ें फॉलो करके आप इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा, अब 7 दिन हो गए हैं, आपने गिग्स बनाई है, आपका कोई ऑर्डर नहीं आया। ठीक है, आप क्या करेंगे कि जो भी नई गिग बना रहे हैं, अगर तो आपका कोई प्रीवियस क्लाइंट है जो कि आपको फाइव पे ऑर्डर दे सकते हैं, आप उससे रिक्वेस्ट करें कि ये मेरी नई गिग है, मुझे इस पे ऑर्डर दे दें, और आप उससे प्रॉपर अच्छा काम डिलीवर करें। जिस गिग पे रिव्यू होता है उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, उसकी रैंकिंग जल्दी होती है। अच्छा, कोई भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपके पास क्लाइंट्स हो, डेफिनेटली यू आर स्ट्रगलिंग कि आपके पास क्लाइंट नहीं है तो ही आप देख रहे हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप 3-4 दिन देखें, नई इंप्रेशन इंप्रूव हो रहे हैं, एडिट कर दें। क्लिक्स आ रहे हैं तो फिर टाइटल को टैग से ना छेड़े। आप देखिए बाकी आपके उसमें क्या मसला है, डिस्क्रिप्शन में या प्राइसिंग में, उसमें क्या मसला है, वो चीज़ें बेहतर कर लें। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि 7 दिन तक किसी भी ऑर्डर नहीं आया, इंप्रेशन भी बहुत बुरे हैं, डिलीट कर दो गिग, नई गिग बनाओ। उस चीज़ में बनाओ जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है और कंपटीशन सॉरी कम है, सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, कन्वर्जन रेट ज़्यादा है, एंड रिपीट इट। अच्छा, गिग बाज डिलीट नहीं करनी, कौन सी नहीं करनी, जिस पे रिव्यू आ जाए। ठीक है, वो रिव्यू आ जाएगा, अगर क्योंकि मोस्टली को रिव्यू 5 स्टार ही मिलता है, तो वो हमारी रैंकिंग में ओवरऑल प्रोफाइल की गिग्स की हेल्प करती है, तो वो आपने डिलीट नहीं करनी। लेकिन अगर आपको ऑर्डर ही नहीं आ रहा तो जस्ट मूव ऑन। आप आइडल ना बैठे, फारिग ना बैठे, आप सर्च कंटिन्यू करें, अपनी एफर्ट कंटिन्यू करें, और आप नई गिग बना लें। 3 से 7 दिन वेट कर लें। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा अपर प्रपोजल राइटिंग की तरफ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अपवर्क प्रपोजल राइटिंग में आ जाते हैं। अपवर्क में आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑन पेज एसईओ ही लिखता हूँ, चले। ये मेरे पास डिफरेंट जॉब्स आ गई। अब आइडियली देखेंगे पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो, नहीं है तो देखें कि कम से कम वो नया क्लाइंट भी हो सकता है, बाद में वेरीफाई भी करवा लेते हैं। तो आपने ये देखना है कि पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है तो उसने आजकल में ज्वाइन किया हो, पुराना ना ज्वाइन किया हो। लेट्स सी के ये जो बंदा है इसने 15 जुलाई 2000, इतने दिन हो गए, इसने पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं करवाया, जस्ट लीव इट। ठीक है, लेस देन 5 प्रपोजल हैं, ये जॉब है, जॉर्डन का बंदा है। आगे चलें, मेरी प्रोफाइल अच्छी है तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छी भी करता हूँ। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप छोटी जॉब से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका 1K स्पेंड है, लेस देन ये है। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस जॉब। चले, कोई नहीं, $200 अगर मुझे दे दे जल्दी जल्दी से काम करके तो ठीक है। अच्छा, चलें, बहरहाल मैं आगे चलता हूँ कि मैं जॉब देखने लग गया था, मैं आगे चलता हूँ कि अब हमने करना क्या है। याद रखें कि अब जो एआई को यूज नहीं करेगा और जो दिमाग यूज नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, आपने एआई भी यूज करना है और अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी को यूज करके इमोशंस ऐड करने हैं जो कि एआई में नहीं होते। ठीक है, और इंटेलिजेंटली प्रपोजल लिखना है तो आपको इंशाल्लाह जल्दी जॉब ऑफर होने के चांसेस हैं। इधर आते हैं अभी। अब मैंने जस्ट ऐसे ही, अगर मुझे क्लाइंट अच्छा लगा, इसका मैंने ये कॉपी किया। ठीक है, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्लाइंट का नाम है सुफियान। ठीक है, सुफियान है क्लाइंट का नाम। मैं क्लाइंट को बताता हूँ, बल्कि न्यू चैट शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, आई नीड अ प्रपोजल ऑन अपवर्क, द क्लाइंट नेम इज सुफियान। ठीक है, और आई वॉन्ट आ, मुझे जो जाती तौर पे जो प्रपोजल पसंद है ना, वो कंसाइज प्रपोजल पसंद है। मुझे बहुत लंबे प्रपोजल पसंद नहीं है। मैं कहता हूँ 4-5 लाइनों में मेरा प्रपोजल खत्म हो जाएगा। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है, किसी का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है। आपने देखना है आपके लिए क्या काम कर रहा है। अच्छा है, मेरे लिए जो है वो ज़्यादातर कंसाइज प्रपोजल ही अच्छे रहते हैं मुझे, तो मैं ये लिखता हूँ, आई वॉन्ट अ कंसाइज अपवर्क प्रपोजल फॉर इट।
ठीक है, here is the purpose. अच्छा, अब मैं इधर आता हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट ये कॉपी करता हूँ और ये यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अच्छा, ये उसने मुझे पूरा प्रपोजल बना के दे दिया। लेट्स सी क्या लिखता है। अच्छा, मेरा ओवरऑल इसमें एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है। अगर मैं अपने मुताबिक इसे क्यूरेट कर लेता हूँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, प्रोफाइल लिंक आपने नहीं देना, ठीक है। चलें, मैं आपको बताता हूँ इसमें मजीद क्या हो सकता है। सब्जेक्ट आपने नहीं देना, बाकी देखते हैं। वो तो वेबसाइट मांग रहा है। अच्छा, डिजाइनिंग, एसईओ कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, ठीक है। न्यू वेबसाइट चाहिए इसे, बजट बहुत कम है। आज तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा $200 में, लेकिन जस्ट मैं समझाने के लिए आपको ये प्रपोजल कंप्लीट करता हूँ। एंड इफ यू आर स्टार्टिंग, मे बी यू कैन स्टार्ट विद विक्स। $200 में अगर आप विक्स बना दें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्ट्रक्चर दे देगा, ठीक है। विजुअल्स भी प्रोवाइड करेगा, ये भी दे देगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात आ जाती है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ अप्लाई नाउ। अच्छा, मेरे पास डिफरेंट टीम्स हैं, मैं ज़रा अपने नाम से ही कर लेता हूँ और जनरल प्रोफाइल ही यूज़ करता हूँ मैं यूजली। अब क्योंकि फिक्स डॉलर है यहाँ पे, मैं प्राइसिंग चेंज नहीं करता, यही रहने देता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। अब ये बहुत ज़बरदस्त होता है ये वाला। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं ना, कम से कम आप अपनी वेबसाइट बना दें, किसी की सस्ती वेबसाइट बना दें, अपने किसी जानने वाले की मुफ्त में वेबसाइट बना दें, जस्ट टू बिल्ड अप पोर्टफोलियो, ठीक है। अगर आप अपने किसी दोस्त से पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसके पास पोर्टफोलियो है, तो वो लेके आप इधर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट क्वेश्चंस डू यू हैव? अगर कोई भी हो तो आपने सवाल तो ज़रूर ही पूछना है, ठीक है। ये हम प्रपोजल के एंड में भी पूछ लेते हैं, दोबारा देखते हैं। अच्छा, इसमें ना ज़रा टाइम लगता है प्रपोजल समझने में चैट जीपीटी से भी। इट्स नॉट लाइक कि चैट जीपीटी से मैं आया, लिखा और कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, मैंने अपने मुताबिक क्यूरेट करना ही है। अच्छा, चलिए मैं एक दफ़ा पढ़ लूँ ज़रा। अच्छा, अब ये आ गया चैट जीपीटी, यहाँ पे इसने मुझे ये लिख दिया, ठीक है। इतना बुरा प्रपोजल नहीं लिखा इसने। अ, लेकिन लेकिन अब मैं आपको एक बेहतरीन किस्म का फीचर बताता हूँ जो कि आई पर्सनली लाइक वेरी मच, ठीक है। ये बेसिक के लिए भी और एडवांस के लिए तो बहुत ही। एक चीज़ याद रखें, एआई में, प्रपोजल राइटिंग में, जब तक आप कोई अच्छी चीज़ कह लें कि आप जब तक क्लाइंट से, मैं सीधी बात करता हूँ, जब तक आप क्लाइंट के इमोशंस को टच नहीं ना करेंगे, वो जो चाह रहा है उसे आप हिट नहीं ना करेंगे, इट विल बी रियली हार्ड टू गेट अ न्यू जॉब ऑन न्यू प्रोफाइल। सो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे आके टोन जो है अपनी इमोशनल सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेम यही जो मैंने इसे कमांड दी थी, मैं वो इसे दोबारा देता हूँ। ओपन योर, चेक करें। जस्ट मैंने एक छोटा सा चेंज किया है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ।
ठीक है। अच्छा चलें, अब फिलहाल में ये है, देखिए यूनिक सेलिंग पॉइंट जरूर मेंशन करें। अगर मैं ज़्यादातर मार्केटिंग की फॉर एग्जांपल जॉब से अप्लाई करता हूँ तो मैं मेटा के सर्टिफिकेशन भी लिख देता हूँ, कोई और मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट हो वो भी जरूर लिखता हूँ। सो यहाँ पे ज़रा आगे चलते हैं, देखते हैं अब क्या लिखता है। अच्छा मुझे ना इसके ये वाले प्रपोजल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसकी आप वर्डिंग लिखेंगे ना तो बहुत मजे की लगती है मुझे। ठीक है, अब ये तो दो तो अलाउ नहीं है, ठीक है, ये भी मैं ऐसे नहीं कहूँगा। ठीक है, ये वाला मैं लिख सकता हूँ, अली का अपना एंडिंग। यहाँ भी आ जाते हैं, सब्जेक्ट छोड़ दें, नाम से शुरू करें। ठीक है, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू फीलिंग enthusiastic, ठीक है, अबाउट योर, ठीक है, माय नेम इज thrilled to be considered for this as a top rated plus freelancer and decade of experience on Upwork. I understand the significance of compelling online presence. अब मुझे ये वाला प्रपोजल पसंद आ रहा है, मुझे ऊपर वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं उसमें इंटरेस्ट लूज कर किया, लेकिन मुझे इस टोन में ये प्रपोजल अच्छे लगते हैं। अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे ये चीज़ इस तरह ज़्यादा अच्छे प्रपोजल मिलते हैं। अगर आपको ये नहीं लगता आप डिफॉल्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन आपको अमेंडमेंट ज़्यादा करनी पड़ेंगी। अच्छा, योर विजन अवर मिशन, बड़े मजे की बात की है। अगर आप ये हेडिंग्स ऐसे चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं करनी तो कम से कम आपने पैराग्राफ्स के दरमियान स्पेसिंग जरूर देनी है, उससे ज़रा प्रपोजल आपका नीट एंड क्लीन लगता है और पढ़ने में ईजी होता है। मैं इसे मजीद कंसाइज भी कर लूँगा। नेक्स्ट कमांड में इसे देता हूँ, मोर कंसाइज, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मजीद कंसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा अभी भी टाइम लग रहा है, प्रोबेबली इससे पहले मैं खुद लिख लेता, लेकिन ये चीज जरा कह लें प्रोफेशनल प्रपोजल अच्छे वे में इसके मुझे रिप्लाईज भी आते हैं। ठीक है, आप भी करेंगे इंशाल्लाह, आपको भी जरूर रिप्लाईज आएंगे। अच्छा, इजी टू यूज प्लेटफॉर्म, खैर बहरहाल मुझे इसे पिछला अच्छा लगा था तो मैं ये यूज कर लूंगा। ठीक है, मैं ये सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और इसे अपने मुताबिक क्यूरेट करके क्या देता हूँ। सिर्फ चैट जीपीटी की मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगती इस प्रपोजल में, वो मैं आपको करके बताता हूँ। ये सिर्फ ये कहता है कि एंड में इसने ये कर दिया, ठीक है, एंटिसिपेटिंग डिस्कसिंग द आंसरिंग एनी क्वेश्चन। मैं ऐसा नहीं करता, मैं उससे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन दे देता हूँ कि ये भी ठीक था वैसे, लेकिन मैं इसे बेहतर कॉल टू एक्शन देता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन just let me know or feel free to ask. Yeah, if you let me know if you have any question or you want to have a Zoom call, ठीक है। अगर इसने कोई वेबसाइट का काम है, वेबसाइट नहीं दी हुई तो मैं पूछ लेता हूँ प्लीज टेल मी योर अबाउट योर वेबसाइट सो दैट आई कैन हैव अ बेटर आइडिया अबाउट योर बिजनेस, या just tell me about your business so that I can curate my strategy and proposal accordingly। ठीक है, इसे आप यूज करते हुए प्रपोजल राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं और एक दिन में अच्छे प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। असाइनमेंट क्या कर सकते हैं? अच्छा देखिए, मैंने पहले भी बताया कि कम्युनिटी बिल्डिंग का एक है हमारा और हम चाह रहे हैं एलुमनाई भी हमारे सक्सेसफुल हों। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप स्मॉल टीम्स में काम कर सकते हैं कि आपके बहुत से एलुमनाई ऐसे होंगे जो कि फाइवर पे अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। आपने कोशिश करनी है कि कीवर्ड रिसर्च उनसे करवा लें। अगर वो $20 या $19 फाइवर प्लस प्रोग्राम के पे कर रहा है, आप कोर्स शेयर कर लें उससे और उसके फाइवर से हेल्प लेके या उससे क्या है कि आप कीवर्ड्स निकलवा लें और आप पिक्स बनाएं, या आप पार्टनरशिप कर लें उसे कि यार ये फाइवर प्लस ले लो और मेरी जो गिग्स बनेगी मैं 20% आपको दूंगा। कोई भी, मैंने आपको बताया 15% से 35% मार्केट में लोग शेयर बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, फिर एक काम हो सकता है कि जैसे मेरी अपवर्क की एजेंसी है, ठीक है, मेरे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मैंने क्या किया हुआ है या आप लोग क्या कर सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए कि अगर एक आप लोगों ने एजेंसी बनाई जिसका काम चल रहा है, वो एजेंसी बनाए, सबको ऐड करें और एजेंसी प्लस मेंबरशिप ले अपवर्क पे। ठीक है, और एक बंदा बीडी बन जाए। बीडी क्या मतलब? सिर्फ प्रपोजल राइटिंग करे। ठीक है,
कभी एक की प्रोफाइल, कभी दूसरे की प्रोफाइल, कभी तीसरे की प्रोफाइल, पूरा दिन बैठ के बीडी करे। और उसके अलावा अगर आपकी टीम बन जाती है 2-3 बंदों की, तो आप डिफरेंट लैपटॉप्स रखें, डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शन रखें, क्योंकि एक ही इंटरनेट कनेक्शन पे मल्टीपल फाइबर अकाउंट जो है वो डेंजरस होते हैं। तो जो मैंने आपको प्रीवियस प्रोसेस बताया 7 गिग्स का, तो वो अगर आपके नहीं आ रहे, डिलीट करें, नहीं बना ले। रूम देखता रहें कि कहाँ पे कंपटीशन कम है और कन्वर्जन ज़्यादा है और सच्ची ज़्यादा है, उस डोमेन में काम करने की कोशिश करें। सो ये आप लोग की असाइनमेंट है, आपने ऐसे करना है। और आई होपफुली कि ये जो आपके क्वेश्चन होते हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे, तो हमने आपकी हेल्प की होगी, इससे इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स आएंगे। अब आपके जो क्यूएस हैं, तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चंस करें और फिर हम आपकी क्यूरीज कैटर करते हैं। Ji, thank you, Ali, for the detailed session regarding Fiverr and Upwork. It was really good. थैंक यू। आप लोग हैंड रेज कर लें। ठीक है। बल्कि आप चैट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। जी जिशान भाई, आप प्लीज क्वेश्चन कैटर करें थोड़े से। जी चैट। जी अली, एक क्वेश्चन हमारे पास चैट में आ रहा है। आई थिंक निशान साहब की जगह आई कैन गेट इट ठीक है। कि when we जी achieve level when we achieve level 2 seller badge on Fiverr, but then totally ranked on Fiverr account, ad work totally stopped, then how to start working again and how to rank the account again? ये एक क्वेश्चन है। Ali, can you please answer? D rank on Fiverr. Can you hear me? जी रहीम, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज आप क्वेश्चन, वो जो भाई का क्वेश्चन था कि लेवल 2 के बाद डी जी रैंक। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो क्वेश्चन यही है कि when we achieve level 2 seller badge on Fiverr, but then totally deranked on Fiverr account and work totally stop, then how to start working again and how to rank the account again? तो उसमें किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा? ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें वही चीजें हैं कि अगर लेवल 2 था और आपके लेट हो गए, तो आपने जल्द अज जल्द पुराने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करें। अगर लेवल 2 पे गए हैं तो यकीनन पुराने क्लाइंट्स होंगे। आप लेवल 2 के अकाउंट को बचाएं और कोई नया अकाउंट ना बनाएं। और उसमें आप एक और काम भी कर सकते हैं। लेवल 2 अगर है ना आपका, तो आपकी यकीनन किसी न किसी गिग पे 20+ आपके रिव्यूज होंगे। अगर 20+ रिव्यूज है और वो गिग डी रैंक नहीं हुई, तो आपके पास प्रमोटेड गिग्स की ऑप्शन आती है। जस्ट डू दैट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी गिग को प्रमोट कर लेंगी, तो इंशाल्लाह आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट कि आपको नए ऑर्डर्स आएंगे और आपके जब एक दफ़ा डिलीवरी रेट और रिस्पॉन्स रेट अच्छा हो जाएगा, तो आपकी गिग्स दोबारा रैंक कर जाएंगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। सेलर अकाउंट की, फाइवर सेलर अकाउंट की लोकेशन ट्रेस कर रहा होता है। जी अक्सर कह रहे होते हैं आईपी ट्रेस कर रहा होता है, एक ही इंटरनेट पे ज़्यादा। अच्छा, सन्ना रहमान कह रही है एक AIPRM एक्सटेंशन के बारे में। डेट इज जस्ट फ्रॉम की एक्सटेंशन है AIPRM। वो आप सिंपली गूगल पे जाके लिखें और आप के पास जो एक्सटेंशन है कि वो कर लें। अगला है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डिलीटिंग ओल्डर गिग्स एंड मेकिंग न्यू वंस? अगर तो रिव्यूज है तो बिल्कुल डिलीट ना करें, उसे एडिट करके देख लें, या एडिट ना करें, उसे ना छोड़ें। अगर पुराने गिग्स हैं जो कि नहीं चाह रहे, जस्ट डिलीट दैट और किसी उस डोमेन में गिग बनाएं जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन ना हो। मेरे पास चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन है, मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ, जिससे आप चैट जीपीटी 4 लिमिटेड वर्जन यूज़ कर सकते हैं। फाइवर प्लस के लिए आप ये करता है, फाइवर इनवाइट करता है, किसी न किसी के पास होगा, आप उसे यूज़ करें। रहीम भाई, हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, सर UI जी UX डिज़ाइन के लिए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन
एक ही लेक्चर दिया था, उसकी समझ नहीं आई, फिर अपडेट आ गई। तो इसका कुछ कर लें, उम्मे कुलसूम का अच्छा, क्वेश्चन है। उमे कुलसुम, पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपने यूआई यूएक्स की डोमेन में से कोर्स ट्रैक कर रहे थे कि आप क्रिएटिव डिजाइन में से कर रहे थे? अगर तो क्रिएटिव डिजाइन में से कर रहे थे तो दैट विल बी 1 or 2 लेक्चर ओनली फॉर द इंट्रो। और अगर आपने पूरा किया होगा तो आई डोंट थिंक सो को आपको वो कंप्लीट नहीं करवाया होगा। मुझे काइंडली दोबारा कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सी डोमेन में से यूआई यूएक्स का लेक्चर कर रही थी, यूआई यूएक्स और क्रिएटिव डोमेन। देन आई विल आंसर यू बेटर। वसीम, आप इधर ही हैं? जी जी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। जी। फाइबर आजकल बहुत से अकाउंट बंद कर रहा है, न्यू अकाउंट्स क्रिएट नहीं हो रहे, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो रिमशा ने पूछा है। रिमशा, इसमें ऐसा है कि अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं उसकी कोई ना कोई सॉलिड रीजन है फाइबर के पास। कुछ ना कुछ आप उसमें कुछ अनएथिकल इलीगल एक्टिविटी, पिक्चर अपनी यूज नहीं की, नेट इंटरनेट से उठा के यूज कर ली, ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं जिसकी वजह से फाइबर रिव्यू में ले जाता है और उसके बाद बंद कर देता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। जो बायर के लिए उनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको एक बार अच्छी तरह से रीड करें ताकि आप वो चीज़ें वायलेट ना कर रहे हो। और दूसरा, जो न्यू नहीं बन रहे, तो वो ये हो रहा है कि कुछ डोमेन्स ऐसी हैं, कुछ नीश ऐसी हैं जिसके अंदर ना कुछ सेचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे कि लोगो डिज़ाइन के अंदर काफ़ी सारे जो है ना अकाउंट्स वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे। तो रीज़न ये है कि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे सेलर हैं, तो उनमें अब उनको कैटर करना थोड़ा टफ हो रहा है। तो आप माइक्रो नीश फाइंड करें। लोगो डिज़ाइन पे मेनली ना जाएं, डिज़ाइन के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें चले जाएं। तो कुछ ऐसी कैटेगरी फाइंड करें जहाँ पे आपका अप्रूवल मिल जाए। और बाद में गिग्स तो आप बना सकते हैं, अगर आप डिज़ाइन में हैं तो डिज़ाइन में रहते हुए आपकी बाकी गिग्स भी बन सकती हैं बाद में। स्टार्टिंग में अप्रूवल लेने के लिए आप किसी एक माइक्रो नीश को चूज करें जहाँ पे उनके पास सेलर कम है और वो अप्रूवल दे दें आपको। और एक और चीज़ है कि कुछ वो गिग का जो क्वेश्चन था, जो डी रैंक हो जाए लेवल 2 पे जाके, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। लेवल 2 है, बहुत अच्छा चल रहा है, और अचानक से आप डी रैंक हो गए हैं, उसके बाद यू आर नो वेयर, नजर ही नहीं आ रहे आप कहाँ पे गए। तो उस सिनेरियो में गिग को एडिट करने से भी थोड़ा सा अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि जो जो आप लोग सर्विसेज सेल कर रहे हैं ना, उसके साथ अपसेल किया करें। अपसेल मींस कैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में कुछ जो अगर कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ में है, सोशल मीडिया में है, कहीं पे भी हैं, तो जैसे अली कामरान ऑन पेज एसईओ का बता रहे थे, तो अगर कोई ये मार्केटिंग में कर रहा है, तो मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ, सब अपने आप सबको पता होगा क्या करना है उन्होंने। तो ऑन पेज एसईओ की, उसके बाद आप उनको अपसेल करें कि अब आपने कंटेंट राइटिंग भी करवानी होगी, अब आपने ऑफ पेज एसईओ भी करवानी होगी। तो आप उनको वो भी कैटर करें, उनको ऑफर करें, अपसेल करें, जी मैं आपके लिए कंटेंट भी लिख के दे सकता हूँ, मैं इसके बाद ऑफ पेज एसईओ जो एक रेगुलर काम है, जो आपका 5 मंथ्स का 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आपका, उसको वो अपसेल करें। वो अपसेल क्या होगा, अपसेल करने से कि वो जो छोटा सा एक ऑर्डर है जो 10 15 20 50 का, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ बिगर ऑर्डर, और लॉन्ग टर्म एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा जो मंथ में मंथ चलेगा। तो इस केस में ये जो ओवर डिलीवर अगर आप कर रहे हैं, अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर तो इतना इशू आने वाला नहीं है कि आपका अकाउंट डी रैंक हो। कहीं ना कहीं आपका प्राइवेट फीडबैक अच्छा नहीं आया, आपको प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से अकाउंट जाता है। लेकिन अगर चला भी गया है तो फिर यही है कि आपके पास जब अपसेल की होगी तो कुछ क्लाइंट्स आपके साथ स्टे कर रहे होंगे, कुछ रिपीट हो रहे होते हैं। जब आप लेवल 2 में चले जाते हो, ये नॉर्मल है, कुछ वापस आ रहे होते हैं, और कुछ आपके साथ अगर अपसेल में कन्वर्ट हो चुके होंगे तो स्टिल आपके पास वो मंथली बेसिस पे चल रहे हैं। उनको हैप्पी रखें, ओवर डिलीवर करते रहें, उनको अच्छा काम करके दें, उनका फीडबैक अच्छा लेते रहें, तो आपका अकाउंट इट कैन टेक अ फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स, फिर वापस आ जाएगा, एज इट इज वापस आ जाएगा। तो थैंक सिर्फ यू सो मच। दस। रहीम, जरा ना माइक पे भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी, मोहम्मद मुजम्मिल, ये किसका जी नाम है? बिल्कुल। जी, मुजम्मिल हुसैन, आप प्लीज पूछें क्वेश्चन। मुजम्मिल हुसैन, आप इधर हैं तो क्वेश्चन पूछ लें। किसी और को, मोहम्मद रिजवान है, आप काइंडली कर लीजिएगा अगर वो नहीं अवेलेबल तो उनको भी। जी, मोहम्मद रिजवान। Assalamu alaikum, sir. Can you hear me? जी जी, आ रही है आवाज।
सर मैं मोहम्मद अब्बास बात कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट वकर से। मैंने 2019 से स्टार्ट लिया था फ्रीलांसिंग का एज अ एसईओ कंटेंट राइटर। ठीक है, फिर 2021 में मैं ई कॉमर्स की तरफ आ गया था, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। तो अभी मेरी रिसेंट जॉब हुई है, तो 10 महीने का गैप आ गया है। मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ दी थी, और फिर ड्यूटीज टाइमिंग ऐसी हैं। जब से पोस्टिंग हुई है तो मैं अब ई कॉमर्स को लेकर आगे नहीं चल सकता। तो मैं चाहता हूँ कोई पर्सनल स्किल पे काम किया जाए, तो आपसे सजेशंस लेनी थी कि मैं किस स्किल पर काम करूँ। और जी दूसरा आपको ये आप बताना था जी कि मुझे फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर कोई इशू नहीं है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैंने अपनी एजेंसीज भी बनाई थी, टीम वर्क भी काम करता रहा हूँ, और फेवर एसईओ भी करता रहा हूँ। ऑर्डर लेना या प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना या रैंक करना वो मेरे लिए इशू नहीं है। बस आपसे ये सजेशंस लेनी थी कि आजकल कौन सी स्किल्स को सीखा जाए जो ट्रेंड पर जा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू मुजम्मिल। तो सारे ना अपना क्वेश्चन कंसाइज करके वन लाइनर कहते हैं ताकि सबके बारे आ जाए। जी वसीम, आप इस क्वेश्चन को कैटेगरी करें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें यार ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा ना ये ओवर थिंकिंग कर जाते हैं कि अब स्किल्स कौन सी इस टाइम चल रही है मार्केट के अंदर, क्या ले करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिस स्किल के अंदर आप हो वो ऑलरेडी इट्स द बेस्ट स्किल, बस उसके अंदर इम्प्रोवाइज करना है आपको, अपने आप को पॉलिश करते रहना है, अप टू डेट रहना है। उसके अंदर जो नई नई अपडेट्स आ रही हैं उसको यूज करना है। तो जो स्किल आपके पास है वही मोर देन इनफ है, आपको कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, फोकस अपना एक जगह पे रखें। अब जैसे अगर आपने मार्केटिंग की बात की, आप बता रहे हो आप ऐसे भी करते रहो, आप ई कॉमर्स में भी हो, अब ई कॉमर्स को नहीं करना चाह रहे, तो आप नॉन टेक डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में जाना चाह रहे हो फिर, तो उसमें क्या करना चाहिए। अब देखो, मार्केटिंग वही है, लेकिन चैट जीपीटी जो आया है इसने कैसे लाइफ को इजी कर दिया है। कंटेंट अगर लिखना हो तो विद इन मिनट्स आप प्रॉम्प्ट्स अच्छी यूज करके आप लिख सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप पीछे तो नहीं रह गए हो, आप अभी भी मैनुअल काम तो नहीं कर रहे हो। चैट जीपीटी है तो उसको बेस्ट से बेस्ट वे से आप यूज कर पा रहे हो अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स के अंदर। क्योंकि मार्केटिंग इज अ वेरी गुड स्किल और वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ना ही वो आउटडेटेड हो सकती है। उसमें इंफॉर्मेशन और आप खुद आउटडेटेड रह सकते हो। तो जिस स्किल में हो बस एक भी फोकस रखो और उसके अंदर जो चीजें आ रही हैं उनको अडॉप्ट करते जाओ। तो मेरी ये सजेशन है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल अपनी को फील्ड चेंज करें, या इस टाइम में अगर आपको बोलूं जी कि ब्लॉकचेन में चले जाओ वो बड़ा अच्छा है, या मैं आपको फील्ड एक डिफरेंट बता दूं, एक एक फील्ड में आप टाइम लगा चुके हो तो लेट्स स्टिक विद इट और उसमें अपने आप को इम्प्रोवाइज करो, अप टू डेट रखो। जी श्योर सर, थैंक यू। ये थैंक यू। एमन, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। सानिया आजम, आपका भी क्वेश्चन है तो आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सर, मेरा नाम एमन है और मेरा इशू ये है कि मेरा सरनेम नहीं है, जिसकी वजह से मैं पेयोनीर पर भी ना अकाउंट नहीं बना सकती, सरनेम ना होने की वजह से। आप किस पे अकाउंट नहीं बना सकती? पेयोनीर पर। पायोनियर पे अकाउंट नहीं बना सकती? यस सर, जी। और अब वर्क पर भी नहीं बना सकती, अब वर्क पर। अच्छा, तो आप वो अपडेट नहीं करवा सकती नादरा में, पाकिस्तान में? सर मेरी सारी डिग्रीज का इशू हो जाएगा। अच्छा, तो डिग्रीज, अब पता क्या है, ये चीज़ें तो मैनेज करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि आपको कल को बैंक अकाउंट में भी इशू आ सकता है, और इन सब चीज़ों में इशू आ सकता है। तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। सर कैसे मैनेज करूंगी, मतलब बैंक में एक फ्रेंड है उनसे मैंने पूछा था कि मेरा अकाउंट कैसे बनेगा, तो वो कहते जस्ट आपका नाम जो है ना वो एमन ही होगा। बैंक अकाउंट अगर मतलब करते हैं ना तो जस्ट एमन होगा, कोई सरनेम नहीं होगा उसमें। जी लेकिन जिशान, जिशान भाई, आप इस चीज़ को, इस क्वेश्चन में कैटर करें कि उनका इशू ये है कि उनके सरनेम मैच नहीं करता, तो उनका पायोनियर अकाउंट नहीं बनता, और उसके अलावा उन्हें अपवर्क भी प्रोफाइल बनाने में नाम की वजह से इशू आ रहा है। ये क्वेश्चन कैटर कर लें, और उसके अलावा आपकी कोई टिप्स हैं तो प्लीज आपको अभी तक, प्लीज गिव योर थॉट्स। थैंक यू। अच्छा, इसके अंदर तो आई वुड सजेस्ट कि अगर तो टोटली आपको इसके अंदर कोई हेल्प नहीं मिल रही कहीं से, तो अकाउंट किसी और के नाम पे बना लें। तो अनएथिकल है थोड़ा सा, बट इफ यू हैव नो अदर ऑप्शन तो फिर इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको कि आप किसी और के नाम से बना लें। जिस तरह अभी अली कामरान ने कहा है कि आप कोशिश कर लें कि नाम अपना आप एडजस्ट करवा लें, सो एवरीथिंग कैन बी ऑन योर नेम। अगर नहीं होता सो यू हैव टू गो विद समबडी एल्स।
ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं जी, सानिया आजम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम लोग गिग जब बनाते हैं तो उसमें टैग यूज करते हैं, तो जो कीवर्ड्स होते हैं उसकी हम लोग सर्च देखते हैं कि सर्च वॉल्यूम उनका कितना है। मैंने ये सुना था कि अगर सर्च वॉल्यूम जो है वो 6000 से ज्यादा हो और हम लोग उनको यूज करें तो गिग रैंक कर जाती है, लेकिन अगर सर्च वॉल्यूम 10,000 है, 12,000 है, इस तरह करके अगर हम लोग दो कीवर्ड यूज कर लेते हैं तो गिग इजीली रैंक नहीं करती। तो काइंडली इसके बारे में थोड़ा गाइड करिए। मुझे ना आपका क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आया, आप थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन करें और दोबारा रिपीट करें प्लीज। सर आपकी टैग आवाज हम लोग थोड़ा लाउड बोलिएगा। जब गिग्स हम लोग टैग यूज करते हैं, टैग में भी कीवर्ड करते हैं, जब मतलब मैंने ये सुना था कि जो हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं जब हम उन कीवर्ड को सर्च करें उनका सर्च वॉल्यूम 12,000 15,000 जब बहुत ज्यादा है उनको आप यूज करें तो आपकी वैल्यू दूसरे को रैंक नहीं करती। I'm sorry, I can't hear you properly. I'm sorry, I can't hear you properly. Let's give somebody else the chance. जी फातिमा लाल, आपका क्वेश्चन है तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा मसला ये है कि मैं लेवल 2 सेलर हूँ, मेरी 1 गिग प्रमोशन पे भी है, तो सेलर प्लस का भी बैच मैंने ऑन किया हुआ है। मेरे काफी टाइम से ऑर्डर आना बंद हो गए, मतलब प्रमोशन पे होने के बावजूद वो स्पेंड ही नहीं हो रहा है ऐड का। सर जी बजट पहले मैं $5 रखा हुआ था, अब मैंने $10 कर दिए, फिर भी वो स्पेंड नहीं हो रहा। मतलब 10-15 दिन हो गए अभी तक $1 स्पेंड हुआ है मेरे ऐड पे, और मुझे कोई ऑर्डर नहीं आ रहे, क्लिक भी बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, अली कामरान वसीम, आप में से कौन कौन इसको आंसर करना चाहेगा? जी इसमें ऐसा है कि आपने लेवल 2 अगर आप हैं तो जाहिर बात है, मैंने थोड़ी देर पहले भी इस चीज़ का आंसर किया था कि आपके पास क्लाइंट्स होंगे भी पहले वाले, कुछ उनको अप्रोच करके ऑर्डर्स असल में आपने आपने कीप डूइंग योर बेस्ट। इवन कि आप अगर फाइवर की सपोर्ट से बात करोगे, ये एल्गोरिदम जिस तरह से काम कर रहा है पिछले 2-3 साल से, वो अब यही हो रहा है कि दे गिव अ चांस और दे डोंट गिव अ रीजन कि जब आपकी डी रैंक होती है या पीछे गिरती है चली जाती है तो कुछ नहीं बताते वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दे विल से यू के कीप डूइंग योर बेस्ट, कीप डिलीवरिंग द बेस्ट। अब वो डिलीवरिंग कैसे करें जब ऑर्डर्स आ नहीं रहे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। तो उसी के लिए मैंने सजेस्ट किया था, अब तो एक दफ़ा जा चुकी है, अगर आपके साथ पहले नहीं हुआ तो ये नॉर्मल है। कुछ कुछ गिग्स चली जाती हैं और कुछ टाइम के बाद वापस भी आ जाती हैं, स्टे करती हैं, और उसमें यही है कि अगर आप ओवर डिलीवर कर रहे हैं, बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो नहीं जाएंगी वो। अगर आप चलेगी तो आप कोशिश करें किसी तरह से वहाँ पे आप ऑर्डर्स बेशक पुराने क्लाइंट्स को कांटेक्ट करके लें, इवन के फेसबुक के थ्रू। अगर आप फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें जॉब आ रही है तो उन्हें बोलें कि मुझे ऑर्डर आपने वहाँ फाइवर पे प्लेस करना है, आई एम रेडी टू वर्क विद यू। तो उस तरह से करके कुछ उसको चलाते रहें, एंड यू विल सी लाइक इंस्टेंटली अचानक से ही आपकी प्रमोशन अच्छी चलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बेस्ड ऑन जो बैक एंड फैक्टर्स होते हैं काफ़ी सारे, उसको कंसिडर करते हुए फाइबर इस तरह से बूस्ट देता है। तो बेस्ट इसमें सोल्यूशन यही है कि ऑप्शन यही है कि कोशिश करें आप जिस तरह से भी हो सके उसके ऊपर ऑर्डर्स लेते रहें और उसको डिलीवर करते रहें। तो उसके लिए आप आउट ऑफ फाइबर जाके वहाँ से भी लोगों से काम लेके लेकिन ऑर्डर प्लेस फाइबर पे करवा सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, अब सारे माइक ऑन कर लें, सारे स्टूडेंट जिसके पास है माइक ऑन कर लें, और ये बताएं कि अभी तक आप लोगों ने किसी फ्रीलांसर की रिसेंटली विद इन 6 मंथ टाइम स्पेन, 1 मंथ की मैक्सिमम अर्निंग कितनी हुई है, और या आपके दोस्त वगैरह की मैक्सिमम अर्निंग कितनी हुई है? मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा, उसकी फाइवर से लास्ट मंथ $7,000 हुई है फाइवर से। जी आप लोग बताएं। सर जी सो सैड कि मेरी 0 अर्निंग है। ओहो, हम हाईएस्ट की बात कर रहे हैं। इट्स ओके, आपकी बढ़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी सलाम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को माइक दिए हैं। जैसे सर लेवल 1 पे क्लिक मैं डी रैंकिंग हो गई हूँ, बट मेरी 70
मेरी $500 सर पूरे $20 नहीं आ रही है, ज्यादा नहीं आ रही है। बाजार खड़े हैं मेरा अकाउंट बैन हो गया, आई वांट टू स्टार्ट $10,000 प्लीज सर सब कैसे सुन रहे हैं आप डॉलर होंगे। सर एक काम करें, इन जो हैंडी रेज करते हैं उनके पास कोई अर्निंग है, अर्निंग पोटेंशियल जो है ना, वो जो हैंड रेज करवाएं और फिर एक 1 पे 1 पूछें। इस तरह मुझे समझ नहीं आ रही। सर मेरा एक क्वेश्चन है हम सारे आप लोग काइंडली म्यूट कर लीजिए सबको, हम 1 by 1 क्वेश्चन करते हैं। इस तरह फिर सेशन का जो टाइम है वो जाया हो जाता है। दिस इज काइंड ऑफ 1 सेशन जिसमें आपको बड़े अच्छे तरीके से चीजों को लेके चलना है। तो 1 by 1 हम पूछते हैं। आप लोग अगर जैसे मैं सना रहमान है, आप काइंडली अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को एंड टेल अस योर्स। ठीक है, ये अब आप सारे ना क्वेश्चंस करते थे यहाँ पे चैट में। अगर कोई माइक पे करना चैट पे कर लेते हैं, चैट पे कर लें। ठीक है, रहीम आप प्लीज इस क्वेश्चन को कैटर करें। वो हमारे सर ने पूछा है, एनी सजेशन ऑन अपवर्ड प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। जी रहीम भाई थोड़ा बता दें टिप्स। अच्छा अपवर्क अच्छा, इसको को मैं थोड़ा सा मैं देता हूँ। Upwork क्योंकि Upwork और people बराबर are pretty much the same. Okay. शान भाई प्लीज। जी, so let me share my screen with you and then we go through this. For sure. ठीक है, so just taking you through my profile first. ठीक है ना, I am ranked 152 out of all the people who are on people per hour right now. तो गाइस थोड़ा सा बात अगर थोड़ा सा हटके करें तो मसला ये होता है, टू गिव अप इज वेरी इजी। यू जस्ट नीड टू से आई कांट डू इट और इट्स नॉट हैपनिंग फॉर मी, एंड दैट्स वेरी इजी। इट टेक्स यू जस्ट अ सेकंड टू से कि यार नहीं हो रहा है, I've tried. The main thing is how much hard work you put into it. What do you want to get out of it? Do you know what your potential is? Do you know that there's so many people out there who are doing this right now, who are part of this success right now? So everything starts from within yourself. This is where things start from. You have to ask yourself the right questions. So first of all, analyze, are you asking yourself the right question? What is your goal? What do you want to do? I'll tell you a little story. एक बंदा एक जगह से जा रहा था फील्ड से, एंड ही सॉ कि एक बहुत बड़ा देव हैकल हाथी वहां पे खड़ा हुआ है और उसका सिर्फ पांव एक बंधा हुआ है, थोड़ी सी छोटी सी एक वहां पे जो है ना उन्होंने कील सा खोदा हुआ है, उसके साथ उसका पांव बांधा हुआ है और वो हाथी कहीं जा नहीं रहा। एंड द गाय वाज वेरी वरीड। उसने कहा इतना बड़ा हाथी है, इतनी सी रस्सी है, आई वांट टू फाइंड आउट कि इसको हाथी को कोई मसला है या रस्सी में कोई जादू है। सो ही वेंट टू द ओनर ऑफ दैट एलिफेंट एंड सेड कि यार ये क्या आपने किया हुआ है, ये किस तरह से हाथी यहाँ से जा नहीं रहा, व्हाट हैव यू डन? उसने कहा आई हैव डन नथिंग, ये बचपन से इसके यहाँ पे मैंने बांधा था, नाउ दिस एलिफेंट थिंक्स ही कांट मूव। ठीक है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई सेड, अंदर से जो आपका क्वेश्चन है ना, जस्ट इरेज दैट आई कांट डू इट, इरेज दैट कंप्लीटली। इफ यू आर अ फीमेल एट होम and you're thinking कि यार मैं फीमेल हूँ, how will I do this, how will I be successful, how will I create an agency? Guys, we've done that. We have people who've done that. We have success stories of people who've done that. अगर आप disabled हैं, you think I'm disabled, what am I going to do? What impact can I have on this society? What could I possibly do to help myself and other people? Just erase that thought. There's so much potential in each and every one of you. I could see it, I could feel it, the aura of this room, this
meeting that we're having, हमने अभी mic open किया just for a split second and we saw everyone just burst out. सब कुछ कहना चाह रहे थे. They wanted to share something about their freelancing. Questions हैं काफी लोगों के. I know you're raising hands right now. We'll get to them. Hopefully, we have some time. We'll get to all of your questions. ठीक है ना? Don't worry. So first of all, I would say don't go in despair. Just don't go in despair. Don't think कि यार नहीं होगा. Remove that. Erase that thought. आप कोई भी हैं, कहीं पे भी हैं. You have so much potential within yourself. You just need to realize कि मैं क्या impact ला सकता हूँ on society, ठीक है ना, for my own well-being, for the well-being of people around me, for my family, for my friends. You could do so much better, right? So first of all, this is what we're going to start with. Positivity. Positivity is what you need in your life. So I won't drag this on too much. अभी हम profile की तरफ आते हैं. So I've shown you what my profile is. Profile optimization किस तरह करनी है? This is a very unprofessional picture that I have there. But you know why I have it there? Because it sparks interest. So don't go for, I'll show you a lot of profile pictures. This is where everything starts from. People are going to see you first. Before they speak to you, they're going to see you. Okay, so when they see you, make sure you leave a lasting impact. Leaving a lasting impact means when somebody sees you, they remember you somehow. They know that they saw a person who was somewhat different, who didn't look the usual, who didn't have the usual profile जो कि सबकी होती है. So let's open a few profiles. See what impact that has on you. Yeah, how could I stop this admit every time I'm doing something? This just pops up. Admit आ जाता है बार बार यार. I mean, just whoever is controlling this, can you do something about it, please? It's just right in the middle of everything I'm doing. Okay. So you see profile picture here. What does that tell you? That tells you nothing. Data science is बड़ा करके लिखा हुआ है, but what does it mean? We don't know. We don't know. We go to another one. Come on, yeah. And for God's sake, please. Responsive templates, email. Will you remember that you saw this? Most probably not. ठीक है ना? A lot of logos here. Will you remember you saw this? Most probably not. So leave a lasting impression somehow. ठीक है? Make sure your profile picture is right on target first of all, and it is different, so people remember you that they saw you. ठीक है? Second thing that you need to do, क्योंकि upper का और इसका थोड़ा सा same है, so you need a title which signifies what you do and how you do it. ठीक है ना? So make sure कि आपका title जो है वो इस तरह का है कि लोगों को straight away पता चले what your skill is, rather than looking for it. यार ये क्या करता है? What does he do? What does he do? Don't make them look. Just give it right in front of them. Information वहीं पे दें आप. Keywords आपने अभी अली कामरान ने काफी अच्छा सेशन किया on keywords, how to use the keywords. Just use those keywords. उसी टूल में जाएं, वहीं से कीवर्ड निकालें अपने, या गूगल में आप किसी और टूल में चले जाएं, वहां से निकालें. टैग्स अपने अच्छे रखें. मेक श्योर योर टैग्स आर रेलिवेंट. ठीक है ना? टू योर स्किल. उसको काफी आपने जो है वो फिल्टर आउट करना है टू इंश्योर के टैग्स सारे वही हैं जो कि आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड हैं. एंड देन इट कम्स योर डिस्क्रिप्शन. आई वुड से डिस्क्रिप्शन को मेक इट शॉर्ट. डोंट ड्रैग इट ऑन. डोंट ड्रैग इट ऑन टू मच. ठीक है ना? कि आप 4 सफ़ों की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं. एंड यू शुड हैव ए bullet pointed list of what you're capable of. ठीक है? And as I said, on emotional level, you have to touch the customer somehow. Ali Kamran ने काफी अच्छी बात की. That was a very pro tip. तो emotional level पे try to make sure you touch them somehow. It won't cost you an arm and a foot to get your website developed. ठीक है ना? So we keep a close eye for marketing trends and ensure that ahead of competition, following are some of the core skills. ठीक है ना? उसके बाद आपने we always get excited when we hear from new potential customers. So call to action रखना है end के ऊपर हमेशा.
make sure you have a call to action at the end of your profile so people want to contact you. Make it look easy. Make it look easy. Don't make it look difficult for people to be able to get in touch with you. Give them several options if you can. If you want to get in touch with me, just click on one of my offers or click on my profile and message me. Give them several offers, not just one, so they can get in touch with you in any way they want. So maybe you could have 2 or 3 call to actions in your description. It doesn't matter. Or you could have a call to action straight up down here. That's also good. So you could have a little message saying, message me, or hey, are you ready to talk about your project? Something that sparks them to get in touch. Sometimes it's that little gesture of friendliness that people need to approach you. So if you're very rigid and you're like you sound to be very professional, but you're giving out a feeling like you're too professional. People might not be comfortable contacting you. They might think, yaar, let's miss karao yaar, ye banda kuch zyada professional hai. I want to speak to somebody who understands my problem, who understands what I need to do, rather than कि मैं किसी से बात करूं, who will come straight to the point. हाँ जी, क्या काम है, क्या करना है, ठीक है ना, और क्या जरूरत है. Don't be that guy. Just be somebody who's approachable, right? So let's just apply for a project, ठीक है, and then we might be able to. अच्छा, इसमें अब people per hour में भी offers होती हैं. I don't know if you know about it or not. You can create your offers just like you create on Fiverr, and you can have a set cost item there. And one thing I think जो कि Ali Kamran session was very good. If you haven't watched that and you've joined late, ये record होगा. Maybe we'll put it up on social media. You can go back and watch it again. But just something you probably missed out is that find your niche first. I think you spoke about SEO straight away. SEO is a very good niche. Obviously, a lot of you know that it's been in trending for such a long time and it's still in trending, but it's not a very good niche to go in right now. I feel that it's quite saturated. So maybe you need to find a niche which is, because keyword research में maybe you touched up a little bit on that, कि आप keyword वो find करें कि जो competitive इतना ना हो, but it's on the other hand it's high yielding and it gives you a higher sort of a result. तो हो सकता है कि obviously आप वहाँ से कोई कीवर्ड मिले और आपको niche भी मिल जाए, but if you can't find it, find your niche first, okay, before you go do anything. And I think in subsequent sessions that we're gonna have, we will probably touch up on how to find a particular niche या आप किस तरह उसको explore कर सकते हैं. So this is a little bit about how you can optimize your Upwork or people per hour profile. I'm going to stop sharing screens now and we're going to go back. We're going to go back to questions. It was really pro test, by the way. Okay, Rahim, जल्दी से concise का आंसर दे रहे हैं इसका. For example, Fiverr Upwork से हटकर पाकिस्तान में अगर किसी ने अर्निंग करनी हो, आप डिजाइन के वाले से बता दें कि Fiverr Upwork फिर भी नहीं चाह रहा, तो डिजाइनिंग में वो क्या करे कि अर्निंग कर ले. अच्छा जी, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और चैट में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो यही पूछा जा रहा है कि जी अर्निंग नहीं है या जीरो अर्निंग है, जैसे हसन ने पूछा है. इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन सेम गोज टू अर्निंग से रिलेवेंट आ रहे हैं. देखिए अब फाइवर का बहुत ज्यादा बूम है, तो हम लोग सब लोग फाइवर पे ज्यादा अटैक कर देते हैं. जब हम सब लोग एक ही वेबसाइट पे आ जाते हैं तो वहां पे ट्रैफिक जो है एज अ फ्रीलांसर वो बढ़ जाती है. तो वो रियली नीड टू अंडरस्टैंड के फाइवर, अपवर्क जैसे पीपल पर आ रहा है, इस तरह freelancer.com है, guru.com, ये सब पोर्टल्स हैं जहां पर आप काम करते हैं. सबसे पहले तो आप एक तैयार कर लें कि आपने फ्रीलांसर से काम करके पैसे कमाने हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं. अगर हमें फाइवर से ऑर्डर नहीं आता, हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं कि यार हमें यहाँ से नहीं आ रहा. आप फाइवर ट्राई कर सकते हैं. अगर आपके पास काम नहीं आता, आप अपवर्क ट्राई कर सकते हैं. अपवर्क से नहीं आता, आप पीपल पर आवर ट्राई कर सकते हैं. वहां से भी नहीं आता तो ये सारे पोर्टल छोड़ दें. आपके पास एक वेबसाइट है 99 डिजाइन. आपको जो चीज करने की एज अ डिजाइनर या एज अ किसी भी फील्ड के हैं, अब जो दौर आ रहा है वो है कि आपने अपने काम में क्वालिटी लेके आनी है. एज फार एज सून आप अपने काम को बेहतर कर सकते हैं क्वालिटी के थ्रू, वो चीज कीजिए. अगर आपके काम में क्वालिटी नहीं है तो कीप इन दैट माइंड कि आपको जल्दी प्रोजेक्ट मिलने वाले नहीं है, बिकॉज हमारा जो कंपटीशन होता है
जब भी हम फाइवर पे, इंटरनेशनल मार्केट पे, अपवर्क पे जाते हैं और एक प्रपोजल सेंड करते हैं, उसके रिप्लाई में हमें हंड्रेड्स ऑफ प्रपोजल्स आते हैं। सो ऐसा क्या किया जाएगा, हम 100 प्रपोजल में से हमें सिलेक्ट कर लिया जाए, तो आपका जो पोर्टफोलियो है या आपका जो काम है, आपकी जो डिजाइन हिस्ट्री है, जो आपकी अपनी ब्रांडिंग है, इट शुड बी वेरी गुड। वो अच्छी नहीं होती है जिससे हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपका सब कुछ अच्छा होता है और आपको रिस्पॉन्स नहीं आता। जहां पे आपको नहीं आ रहा, यू कैन मूव अनदर वेबसाइट, वहां से ट्राई करें। थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने जब अपना करियर का आगाज किया था तो मुझे 8 से 9 मंथ्स भी लग गए थे कोई प्रोजेक्ट, एक सिंगल प्रोजेक्ट सिक्योर करने में। तो इतना टाइम लगता है। आप लोग क्वालिटी पे फोकस करें। जैसे ही आप क्वालिटी पे फोकस करेंगे, आप लोगों के पास डिफरेंट मीडियम्स हैं। इवन आपको कोई प्लेटफॉर्म अगर सूट नहीं कर रहा तो आपके पास, आप खुद से बिजनेस कार्ड बनाइए। लोकल मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आप वेबसाइट के पेजेस सेल कर सकते हैं, आप यूएक्स के डिजाइन सेल कर सकते हैं। आप बहुत ज्यादा सर्विसेज ऐसी हैं जो हम दे सकते हैं। यहाँ पे जो हम लैक करते हैं, दैट इज ओनली अबाउट आवर नॉलेज। तो हम वो लैक कर जाते हैं। तो डीमोटिवेट ना हो, कीप डूइंग इट, बट उसको अच्छा और प्रोफेशनली तरीके से करें। और आजकल तो जैसे अली के इस सेशन में जो सबसे अच्छी चीज लगी, जो हम लोग भी फील कर रहे थे कि चैट जीपीटी आ गया, इसने इतने स्मार्टली तरीके से हम लोगों ने कवर अप कर लिया प्रपोजल कैसे करना है। बिफोर चैट जीपीटी या इस तरह की चीजों में हमारे लिए बहुत मुश्किल होती थी एक एक प्रपोजल के ऊपर काम करना, फिर क्लाइंट को हंट करना और वो करना। तो अब चीजें बहुत आसान है। सेम गोज टू एआई, वो भी आ रही हैं। उन टेक्नोलॉजीज को आप स्मार्टली यूज करें, उनसे घबराएं ना कि ये शायद करियर लेके चले जाएंगी। नहीं, अगर हम उनको स्मार्टली यूज कर लेंगे, वी कैन मेक आवरसेल्फ बेटर, और हम वो अच्छी प्रेजेंटेशन उसका कर सकते हैं। मैं लास्ट में सिर्फ एक एग्जांपल कोट करता हूँ क्योंकि हमारा जो सेशन का ड्यूरेशन है वो काफी चल रहा है। मैं एआई का इम्पैक्ट बताता हूँ कि आई मेट विद अ पर्सन इन दुबई जो कि वीडियोग्राफी करता था, फोटोग्राफी करता था इवेंट्स की। तो जब भी वो इवेंट से आता था तो वो कहता था मेरे पास 5000 6000 के करीब इमेजेस होते थे, तो उसमें से मुझे सॉर्टिंग करने में मसला होता था। देन उसको किसी ने एक एआई वेबसाइट बताई। उस एआई वेबसाइट पे जाके उसने सिर्फ वो 6000 इमेजेस अपलोड करता था, उसमें से जोन से इमेजेस करेक्ट होते थे वो उसको एआई की वेबसाइट जो है वो बता देती थी। आउट ऑफ 5000 वो विद इन आवर और टू वो 100 ऑफ इमेजेस सेलेक्ट करके अपना एडिटिंग शुरू कर लेता था। बिफोर दैट उसको 8 से 10 घंटे लग जाते थे। सो कीप इन माइंड एआई जो है वो हमारी हेल्प कर रहा है, हमारे करियर को नहीं लेके जा रहा। सो आपने इस चीज का ख्याल रखना, स्मार्टली यूज कीजिए, बैकग्राउंड के इस तरह की चीजों को करके गिग्स क्रिएट कीजिए, होपफुली दे विल रैंक। और अगर कहीं रैंक नहीं कर रहा होता तो परेशान नहीं होना, कीप डूइंग इट। डिलीट कीजिए, जैसे अली ने बताया, आफ्टर 7 days यू कैन डिलीट एंड देन आ जाए तो आप लोगों को रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन जो आप लोगों ने जीरो अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे। आप Thank you, Rahim. Thank you. Wasim Rao Zahid Umar का क्वेश्चन है, आई एम फेसिंग द इशू एट अपवर्क इवन द क्लाइंट डिडंट सी प्रपोजल। वो कह रहा है कि क्लाइंट जो है प्रपोजल ही नहीं देख रहा, तो क्लाइंट प्रपोजल देखेगा तो फिर भी रिप्लाई करेगा, तो उसका क्या सोल्यूशन है? गिव सी मुश्किल। अच्छा, उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं यार। कि सबसे पहले तो आपकी जॉब सिलेक्शन है कि आप जो क्लाइंट चूज कर रहे हैं वो किस तरह का है, कोई हिस्ट्री है, कोई नया क्लाइंट है। सबसे पहले तो थोड़ा सा चूजी हो जाए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं वो अपवर्क पे प्रोफाइल्स बना के बैठे हुए हैं फ्रॉम 4-5 years 6 years, क्योंकि अपवर्क आपको साइड बार पे सब दिखा रहा होता है, शो कर रहा होता है कि क्लाइंट किस किस क्लाइंट ने कब से ज्वाइन किया हुआ है। तो और अगर आप देखते हैं कि उसने मल्टीपल जॉब्स पोस्ट की हैं लेकिन आज तक उसने हायर नहीं किसी को किया, या हायरिंग रेट बहुत लो है, या मोस्टली होता है कि हायर किया ही नहीं होता, लेकिन जॉब्स काफ़ी सारी पोस्ट हो चुकी हैं, तो वो लोग सिर्फ डाटा गैदर करने के लिए जॉब पोस्ट कर रहे होते हैं, उसका और कोई पर्पज नहीं होता। तो ऐसी जॉब से अप्लाई ना किया करें। उसमें वो जस्ट जो टॉप फ्रीलांसर्स हैं, बेस्ट फ्रीलांसर्स हैं, उनके प्रपोजल्स को देखेंगे। उनके प्रपोजल्स को देख के हो सकता है उन्होंने वो डाटा गैदर करके खुद कहीं पे प्रपोजल सेंड करना हो। तो थोड़ा सा चूजी हो जाए, क्लाइंट बड़ा केयरफुली चूज करें, सिलेक्ट द राइट क्लाइंट फॉर यू। उसके बाद जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करते हुए अगर तो वो जॉब इस तरह की है कि आपको इतनी अपील कर रही है और उस क्लाइंट की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म क्लाइंट लग रहा है, स्पेंडिंग बहुत अच्छी है, तो कभी इस तरह की जॉब को बूस्ट कर लिया करें। थोड़े से कनेक्ट एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपके जो प्रपोजल है वो टॉप पे शो होगा, तो चांसेस होंगे कि वो आपका व्यू हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें जो व्यू करने के लिए की जा सकती हैं। आप अपनी तरफ से सिर्फ बेस्ट ये रखें कि वो एक होता है ना कि आपने प्रपोजल अच्छा लिखा है, सब कुछ अच्छा किया है, अगर वो नहीं देखा तो वो तो एक चलने बाय लक बाय चांस वो चीज़ नहीं हुई, और उसको इम्प्रोवाइज कैसे करना है वो थोड़ा सा बता दिया। ये केयरफुली रहेंगे तो फिर व्यू भी होंगे।
सेकंड बस ये अपने आप ये मेक श्योर करें, अपने आप इतना कॉन्फिडेंस रखें कि अगर व्यू हो गया तो एटलीस्ट आपके साथ उसकी प्राइवेट जो पीएमबी चैट है वो ओपन हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ वैल्यू उसके अंदर रखें, कुछ चीजें रखें। तो व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए क्लाइंट केयरफुली चूज करें और कीप डूइंग योर बेस्ट कि जो पोस्ट व्यू हो, जो आपका प्रपोजल व्यू हो, उस पर आपको एटलीस्ट इंटरव्यू लाजमी आए। उसके अंदर कुछ ना कुछ पंच लाइंस, कुछ ऐसी चीजें वहां पे छोड़ें कि जो आप उसको फ्री में ऑफर कर रहे हैं, छोटा मोटा ऑडिट है, कुछ इस तरह की चीज है जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट करे। तो ये है जो आप तो सबसे बेस्ट आप यही कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर आप अडॉप्ट करें, थैंक यू सो मच। सक्सेस विल बी थैंक यू देयर। सो मच। अच्छा ज़िशान भी आपसे क्वेश्चन है, आयशा क्वेश्चन कह रही है सर प्लीज मुझे डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के बारे में बता दें। तो ज़िशान भाई प्लीज गिव अस सम टिप्स दैट हाउ कैन वी सर्च फॉर डायरेक्ट क्लाइंट्स। अच्छा, क्वेश्चन काफी सारे हैं, सो वी गोना बी गिविंग वेरी शॉर्ट आंसर्स नाउ। डायरेक्ट क्लाइंट्स लेने के लिए आपको लिंक्डइन पे जाना पड़ेगा और आपको लिंक्डइन पे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस निकाल के उनको मैसेज करने पड़ेंगे वहां से। और मेक श्योर कि आप वेबसाइट्स विजिट करें जो आपको लगता है कि ये पोटेंशियल आपके बायर हैं। उनकी वेबसाइट में अगर कोई इशू है, आई डोंट नो व्हाट योर डोमेन इज, अगर वेबसाइट में इशू है, एसईओ में इशू है, डिजाइन में इशू है, उसको पॉइंट आउट करें, सेंड देम अ मैसेज और कांटेक्ट देम वाया देयर टेलीफोन नंबर और ईमेल, और कोशिश करें कि वहां से आप डायरेक्टली उनसे जो है ना काम ले सकें। We'll probably do another session and cover this in much detail, but that's I think pretty good for a short description. थैंक यू सो मच ज़िशान भाई। अच्छा रहीम में उसामा रियासा क्वेश्चन है कि अगर हर बंदा जो है वो एक ही मेथड से गिग बना रहा है तो हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? मतलब अगर 100 बंदों ने ज्वाइन किया मिसाल के तौर पे, 400-500 ने, अगर सारे वो कीवर्ड रिसर्च करके उसी तरह से टाइटल उसी तरह से टैग्स कर लेंगे तो वो सारे कैसे सक्सेसफुल होंगे? जी रहीम भाई। जी इसमें आप स्मार्टली यही प्ले करें कि अगर आपको लग रहा है क्योंकि इसको रिसर्च अगर आप कोई भी गिग बनाने से पहले करेंगे और आपको लग रहा है यहाँ पे पहले ही ऑडियंस ज्यादा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाली गिग बनाए ही ना। जहां पर आपको ऑडियंस कम लग रही है, जहां पर गिग जो है आपको लग रहा है कि यहाँ पे रैंक कर सकता है, वो वाले गिग बनाए। फॉर एग्जाम्पल मैं डिजाइन में एग्जाम्पल देता हूँ कि लोगों के जो गिग्स लोग अक्सर बना लेते हैं, क्योंकि डिजाइन में सबसे ज्यादा जॉब्स आती हैं वो लोगोज की आती हैं। तो लोगोज में लोग सबसे ज्यादा एंट्री करते हैं, जाते हैं, फिर उनको रिस्पॉन्स बैक नहीं आता। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हम लोग ट्रेनिंग्स को गाइड करते हैं कि आप डिफरेंट टाइप्स के लोगो बना लें, जिसमें आप 3D लोगोस के बना सकते हैं इस तरह के। तो आप डिफरेंट कैटेगराइज कर लें अपने आप gigs को कि ये चीज हम कर सकते हैं और इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। तब आपका जो गिग है वो आई डोंट थिंक सो उसमें कोई इशू आएगा। बट अगर आप एक ही बंदे को फॉलो करेंगे, उसी के गिग्स को कॉपी पेस्ट करेंगे, तो इट विल बी प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस। तो बीइंग एज अ पाकिस्तानी हमें इस चीज का भी ख्याल रखना है कि हमने एग्जैक्टली डिटो कॉपी नहीं करना, चीजों को कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करके उसको फिर प्लेस करना है ताकि वहां से रिजल्ट भी जनरेट हो जाए। जहां पे ज्यादा ऑडियंस आपको लगती है, डोंट ट्राई दिस। जहां पर आपको कंपटीशन कम लग रहा है, ट्राई दैट, वो आ ही जाएगा उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच रहीम भाई। वसीम सादिया नियाज का क्वेश्चन है, फाइवर अपवर्क को ऑनलाइन कैसे रख सकते हैं? जी वसीम। अच्छा, दोनों की एप्स अवेलेबल हैं, मोबाइल में एप्स इंस्टॉल रखें और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड रहें, आप हर टाइम ऑनलाइन रहेंगे। ये तो बड़ा सिंपल सा काम है। थैंक यू सो मच ज़िशान और भी। फाइवर की जो ऐप है वो बहुत अच्छी है, लाइक अगर मैं कंपेयर करूं तो इट्स वर्क रियली वेल। जी थैंक यू। अच्छा ज़िशान भी, फातिमा का क्वेश्चन है, 6 मंथ्स गिग्स फ्री रैंक हो गई हैं, क्या किया जाए? इससे पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। जी ज़िशान भाई। जी ठीक, अगर डी रैंक हो गई है तो उसके लिए पहले भी मेरा ख्याल है वसीम ने काफ़ी अच्छे टिप्स दिए हैं कि आप प्रमोट करने की कोशिश करें अपनी गिग को। और अगर आपकी गिग प्रमोट भी नहीं हो रही तो फिर आप कोशिश करें कि उसमें से आपने चेंज कुछ नहीं करना। आपकी रैंक गिग्स हैं, उन पर रिव्यूज़ लगे हुए हैं, उनको डिलीट चेंज नहीं करें, कोशिश करें उनको प्रमोट करें किसी तरह। और अगर प्रमोट नहीं हो रही तो वेट आउट, आप पुराने कस्टमर से कांटेक्ट करें और उनको कुछ सेल करने की कोशिश करें, आप सेल की कोशिश करें। जी थैंक यू सो मच शान भाई। अच्छा राफिया का हसन का क्वेश्चन है, परेशान है जीरो अर्निंग। हसन भाई आज अगर आपने सेशन लिया, हम सबकी बातें सुनी है और अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अचीव नहीं कर लेंगे। राफिया का क्वेश्चन है, वसीम आप इसे कैटर कर लें सर, अपवर्क प्रोफाइल प्राइवेट से पब्लिक नहीं हो रही, क्या करें? जी वसीम भाई राफिया के क्वेश्चन। अच्छा राफिया, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर प्राइवेट हो गई है तो आप स्टिल अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो आप जहाँ जिस जॉब अप्लाई किया वो क्लाइंट आपके प्रपोजल को व्यू भी कर सकता है, सब कुछ वैसे चलेगा। प्राइवेट का मतलब ये है कि जब कोई सर्च में जाके आप कोई फ्रीलांसर फाइंड करने के लिए ट्राई करेगा ना,
तो आप उस सर्च में नहीं आएंगे। बट अगर जो जॉब्स पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आप विजिबल हैं, वहां पे आप व्यूएबल हैं, क्लाइंट आपको देख सकता है। तो कीप अप्लाइंग, एक आधी जॉब मिलने की देर है और आपके स्टैट्स बेटर हो जाएंगी, जो कंसिडर कर रहा है वर्क, तो फौरी तौर पे वो पब्लिक हो जाएगी। तो उसमें ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही डेड हो गए प्रोफाइल और अब कुछ भी नहीं होगा। सो कीप अप्लाइंग जॉब, ट्राई टू गेट अ जॉब एंड दैट्स इट। ठीक है, अब्दुल रहीम भाई, एक मोहम्मद बासित का क्वेश्चन है। मैंने फाइवर में अकाउंट 2018 में बनाया था, तो रैंक करने के लिए डिलीट करके न्यू बनाए या सिर्फ एक्सचेंज करना है? जी अब्दुल रहीम भाई। जी, आप सबसे पहले उसका देखें कि उसका क्या, अगर आपका पुराना है और गिग अभी वो चल रहा है, आई डोंट थिंक सो कि वो भी इतना चल रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि वो गिग आपका इतने इंप्रेशंस नहीं दे रहा है, तो आप न्यू गिग बना लीजिए, ताकि आप भी एक्टिव हो जाएंगे और उस पर एक्टिव रहिए। कोई क्लाइंट आपको क्यूरी करता है उसका रिप्लाई करें, तो आपका जो है वो प्रॉपरली चल जाएगा। आई सजेस्ट कि अगर आप पहले उसको खुद देखें वहाँ पे क्या गिग्स की सिचुएशन है। अगर वो ठीक है तो इट्स ओके, अगर नहीं ठीक है तो आप दोबारा से बना लीजिए। थैंक यू रहीम। अच्छा जिशान में हमारे पास क्वेश्चन है सब्बा रहमत का। फॉलोइंग आर आल्सो रीजंस काइंडली डू समथिंग फॉर दिस क्वेश्चन। We are not availed with minimum price belief tool provided needed for e-commerce. We have old generation and not so good laptops devices which doesn't support latest versions of softwares like used for graphic designing. मतलब उनका मकसद ये है कि हमें प्रॉपर टूल्स और लैपटॉप्स प्रोवाइड नहीं किए गए जिसपे लेटेस्ट ई कॉमर्स या डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर चलते हैं। जी शान भाई। नहीं, लैपटॉप्स एडिक्वेट हैं। आई डोंट नो कि आप किस उसमें बात कर रही हैं, किस सेंटर से या किस आप कहाँ पे आपने ट्रेनिंग ली थी। आई थिंक द इक्विपमेंट प्रोवाइडेड वाज क्वाइट एडिक्वेट, क्योंकि वी हैड प्लेंटी ऑफ सक्सेस फ्रॉम दैट इक्विपमेंट ऑलरेडी। थैंक यू। अच्छा नगीन बशीर का क्वेश्चन है रहीम भाई, वही क्वेश्चन जरा रिपीट है तकरीबन, आप शॉर्टली दोबारा भी क्या करना चाहे। नगीन बशीर कह रही है सर आपका क्वेश्चन लेवल 1 सेलर गेटिंग क्लिक्स एंड इंप्रेशंस बट नो ऑर्डर। क्लिक्स और इंप्रेशन आ रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहा फाइवर पे। रहीम। हेलो जी अली, काइंडली हाँ। आप दोबारा पूछिएगा क्वेश्चन। उनका क्वेश्चन था कि मेरा लेवल 1, आई एम लेवल 1 सेलर ऑन फाइवर गेटिंग क्लिक्स एंड इंप्रेशंस बट नो ऑर्डर। कि लेवल 1 फाइवर सेलर है, क्लिक और इंप्रेशन आ रहे हैं, ऑर्डर नहीं आया भाई। ये क्वेश्चन है नगीन बशीर का। जी। अच्छा, आप उसमें देखें कि आपके पास आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, मे बी उसमें ऐसा होता है कि आप लोगों के गिग इमेजेस जो होते हैं वो बहुत कैची होते हैं, तो उससे आपको इंप्रेशन अच्छे मिल जाते हैं। बट जैसे ही यूजर फर्दर उसको ओपन करता है तो वहां पे कुछ डिटेल उसको उसके मकसद की नहीं मिलती। तो आप उसकी जो डिटेल्ड है उसको देखें कि आपको अगर इंप्रेशंस मिल रहे हैं, आपका क्लाइंट जो आपके इमेज से कैची होके आता है, बट फर्दर आपकी जो गिग की जो डिस्क्रिप्शन है उसको काइंडली थोड़ा सा बेहतर करें तो आपको अच्छा रिजल्ट आ जाए। थैंक यू। वसीम इरम इब्राहिम का क्वेश्चन है। हम थोड़े से क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हम सेशन एंड कर देंगे। इरम इब्राहिम कह रही है अस्सलाम, आई नीड सम इंफॉर्मेशन, क्लाइंट किसी और प्लेटफॉर्म से मिले हैं और हम अपवर्क पे अगर ऑर्डर और रिव्यू ले लें, फॉर एग्जांपल फाइवर से क्लाइंट मिला और अपवर्क पे ऑर्डर और रिव्यू ले लें, वो डायरेक्ट मैसेज करे और ऑर्डर कर दे फाइवर पे, तो कोई मसला तो नहीं, सॉरी अपवर्क पे, तो कोई मसला तो नहीं होता? नहीं नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है, बल्कि आप वक्त और ये प्लेटफॉर्म तो बड़ा इसको प्रमोट करते हैं कि आप अपना क्लाइंट लेके आए और हम आपको डिस्काउंट्स देंगे, और इस तरह से इनकी चल रही होती हैं प्रमोशंस वगैरह। तो आप ये है कि फाइवर पे आप ये नहीं कह सकते, फाइवर के मैसेजिंग में आप ये नहीं बोल सकते कि लेट्स प्लेस एन ऑर्डर ऑन अपवर्क। अपवर्क को प्रमोट कर रहे हो फाइवर में और फाइवर पे प्रमोट कर रहे हो ऑपोजिट, मतलब इस तरह से हो रहा हो, तो दोनों प्लेटफॉर्म पे क्रॉस प्रमोशन नहीं हो सकती। आप मेंशन नहीं कर सकते वरना आपका प्रोफाइल भी ब्लॉक हो सकता है। लेकिन हाँ जी, वो डायरेक्ट है आपके साथ या कुछ उससे बात हुई है उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करवाना चाह रहे हैं, तो फाइवर की गिग शेयर करके भी करवाया जा सकता है सिंपल। अपवर्क पे सिंपल वो उससे जॉब पोस्ट करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं आपको हायर कर सकता, तो वो जॉब पोस्ट करेगा, मैसेज करेगा, हायर कर लेंगे, और इनवाइट ओनली जॉब पोस्ट कर सकता है जो सिर्फ आपके लिए होगी। तो इट्स नॉर्मल, इसमें कोई इशू नहीं है, बस क्रॉस प्रमोशन नहीं करनी है आपने। थैंक यू। निशान भाई अनीला रफीक का क्वेश्चन है, आई वाज सेलर टू एंड माय बोर्ड अकाउंट गॉट बैंड ऑन फाइवर, आई वांट टू क्रिएट न्यू अकाउंट अगेन, तो निशान में क्या टिप देंगे आप? जी, अकाउंट बैन होने की ऑब्वियसली कोई ना कोई रीजन तो है, समथिंग डिडंट गो राइट फॉर यू, बट कोई मसला नहीं है, आप दोबारा क्रिएट करें, मेक श्योर यू यूज अ डिफरेंट ईमेल एड्रेस,
और आप जो है वो आई थिंक इट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। पेमेंट जब आपने ऐड करनी है, मेक श्योर आप पेमेंट जो है वो डिफरेंट कोई मॉड ऐड करें जो आपने पहले ऐड किया था, क्योंकि दे डिटेक्ट जब पेमेंट आउट होती है तो दे डू अ बिट ऑफ वेरिफिकेशन, तो उसमें हो सकता है कि मे बी यू गेट कॉट अगेन। तो कोशिश करें पेमेंट दूसरा यूज करें, अदर देन दैट स्टार्ट अ न्यू अकाउंट, नो प्रॉब्लम। थैंक यू जिशान भाई। अच्छा रहीम भाई, आयशा अर्शद का क्वेश्चन है, सर न्यू क्लाइंट आते गए जब, तो वो प्रीवियस वर्क डिमांड कर रहे होते हैं, तो एज ए न्यू सेलर हम कैसे क्लाइंट को हैंडल करें? ठीक है, आशा का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। रहीम भाई कह रही हैं कि जो हम न्यू अगर हम जा रहे हैं तो वो प्रीवियस हमसे पोर्टफोलियो मांगते हैं, तो हम कैसे मैनेज करें? जी रहीम भाई। जी, अगर तो आप डिजाइन से रिलेवेंट हैं तो पोर्टफोलियो पे आप जरूर काम करें। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अगर न्यू हैं तो आपको काम कैसे मिलेगा। ऑल थिंक कि आपने अपना काम शोकेस कैसे करना। अपना काम अगर आपके पास नहीं भी आ रहा है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है कि आप कोई भी ब्रांड पकड़ के उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। उस तरह का काम, जो काम आप करना चाह रहे हैं आप वो खुद से करें, खुद से उनकी पूरी केस स्टडी तैयार करें और अपना पोर्टफोलियो उनको दिखाएं। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि आप काम करेंगे तो काम आपका बनेगा, कहीं 2 साल लगाएंगे तो काम बनेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आप पोर्टफोलियो अपना एज अ डिजाइनर बिल्ड कर सकते हैं, या अगर आप किसी और, तो आप उनको अपना काम जरूर दिखाइए। ऐसा बिल्कुल ना कीजिए कि जी कहीं से काम उठाया और दिखा दिया और बाद में जब आप डिलीवरी के टाइम पे आएंगे यू कांट डू इट। सो डू योर ओन वर्क। अगर पोर्टफोलियो अच्छा होगा तो ही आप कर सकते हैं। और मेरे साथ अभी हमारी चैट में भी यही क्वेश्चन मैं अभी करने लगा था कि पोर्टफोलियो जो न्यू बिगिनर्स के लिए है वो कैसे किया जाए। तो आप खुद से कोई भी ब्रांड ले लें, उसका पोर्टफोलियो बना के बिहांस पे लगा दें, तो जैसे ही क्लाइंट आपके पास आते हैं तो वो आप करेंगे। न्यू का इसमें कोई सीन आई डोंट थिंक सो इन डिजाइन। आई जस्ट सी कि आपका काम करने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए, डिजाइन उसमें अच्छा होना। थैंक यू। अच्छा वसीम शाजमा मलिक का क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन टिप्स, मतलब कोई भी एक कम्युनिकेशन टिप्स देते हैं फ्रीलांसर से रिलेटेड। कम्युनिकेशन इसमें यह है कि आप प्रपोजल लिख रहे हो या आप वैसे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, एक बात याद रखें, जो उसका पेन पॉइंट है उस पर बात करें और उसको एड्रेस करें। जो उसको प्रॉब्लम है स्ट्रेट अवे उस चीज़ के ऊपर आए। इधर उधर की स्टोरीज आप क्या हैं इसको अवॉइड करो और जस्ट ये बताओ कि जो आप फाइंड कर रहे हो उसका मेरे पास सोल्यूशन है और भाई ये यार मैं आपको सोल्यूशन करके दूंगा। जब इस पर फोकस आप करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको जॉब प्रपोजल से आपको मैसेजेस भी आएंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन करके जॉब भी मिलेगी इंशाल्लाह। इसको अडॉप्ट करें। और एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो अब इस क्वेश्चन से हट के, वो ये है कि डोंट जस्ट रिलाई ऑन वन प्लेटफॉर्म। अगर आप कहते हैं जी सिर्फ फाइवर है तो सिर्फ फाइवर पे ही करना है, यू हैव फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, फ्रीलांसर, गुरु, और भी हैं, लेकिन ये चलो 4-5 बेस्ट बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। सबके ऊपर जाएं, सबके ऊपर प्रोफाइल्स बनाएं, सबके ऊपर डेली बैठ के अप्लाई करें। Who knows कि कहाँ पे आपका रिजल्ट लिखा है, कहाँ से आपको जल्दी स्टार्ट मिल जाए। सो ये एक छोटी सी टिप थी आप लोगों के लिए। थैंक यू। निशान भाई आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया सैयद इमरान हुसैन का। आई वांट टू टॉक विद सर रिलेटेड टू पीपल पर आवर। अब वो आपसे पीपल पर आवर से रिलेटेड बात करना चाहें तो वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? कोई फेसबुक, ट्विटर, कोई ग्रुप, आप प्लीज ये बता दें। निशान साहब आपका माइक म्यूट है, आप प्लीज अनम्यूट कर दें। आप एल्यूमिनाई ग्रुप के अंदर ही पोस्ट करें। आवर टीम इज ऑलवेज लुकिंग एट द ग्रुप एंड द क्वेश्चंस। दे विल लेट मी नो व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन related to that and I'll come up and answer it. Thank you. थैंक यू। एक रहीम भाई इकरा सईद का क्वेश्चन है, सर ऑनलाइन रहते हैं, रहते हुए भी 0 और शो हो रहा है नहीं समझ नहीं है, सॉरी। अनिका का क्वेश्चन है, सर लिंक्डइन पे एक सेशन रख लें प्लीज। जी निका, हम ये सेशन कंटिन्यू करेंगे, जल्दी रखेंगे। मिमोना अनवार का क्वेश्चन है, आई हैव लर्न सोशल मीडिया स्किल बट फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल इट। स्कैंडी, आई कैन नॉट स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट। रहीम भाई आप इस क्वेश्चन में कैटर कर लें कि कैसे फोकस और कंसिस्टेंट हो जाए फ्रीलांसिंग में। और वसीम भाई आप इस क्वेश्चन को कैटर करें उसके बाद कि सोशल मीडिया सीखी हुई है लेकिन वो सेल नहीं कर पा रही। ये मेमोना अनवार का क्वेश्चन है। जी रहीम भाई। जी सबसे पहले तो अगर आपने कंसिस्टेंट होना है और बिगनर हैं तो आप लोग एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लें कि आप एक डे में इतने टाइम फ्रेम के लिए आप बैठेंगे कंप्यूटर पे। यू विल स्टार्ट सर्चिंग फाइवर,
कुछ टाइम में नहीं रिस्पॉन्स आ रहा आपको, जैसे वसीम ने भी कहा बहुत अच्छा कि आप लोग सब चीज़ों को एक्सप्लोर करें, और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप सब चीज़ों को भी देख रहे हैं और आप कामयाब नहीं हो रहे, मीन्स कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। वो जैसे ही मिस्टेक आइडेंटिफाई होगी और वो प्रैक्टिस से होगी। आप लोग अगर एज ए फ्रीलांसर जाते हैं तो आपको क्लाइंट हंटिंग में मसला आ रहा है, आपके स्केल का तो बाद का काम आएगा, तो आप पहले उस चीज को देखेंगे किस तरीके से फाइवर पे नहीं रिस्पॉन्स आता, इट्स नो वरी, आप अपवर्क पे चले जाएं, पीपीएच पे चले जाएं, बिहांस पे चले जाएं। जब आप इन सब जगहों पे रोज टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको काम आ ही जाएगा, कुछ ना सही थोड़ा सा आएगा, बट जहां पे भी स्टार्ट करते हैं आप करें, और आप आफ्टर सम टाइम आप अपनी प्राइस के ऊपर वर्क करें। हम लोग प्राइस पे काम नहीं करते हैं, फाइवर को $5 की तरह लेके चलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। फाइवर आपको 100, 200, 500 तक, 1000 तक भी ले जाता है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से लेके जाता है। थैंक यू। Again, वही हमारे बात पास है, यहाँ पे हंटिंग थोड़ी सी मुश्किल है। आपके पास एक क्लाइंट भी आता है जी, थैंक यू रहीम भाई। तो हमारे पास आपके 10 बस मैं अली मैं हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे जी मैं बस वाइंड अप कर रहा हूँ। आप लोग बस थोड़ा सा इन चीजों को ख्याल रखें कि कंसिस्टेंट होके बैठे लैपटॉप पे, हंटिंग शुरू कर दें, कहाँ से काम पकड़ना है, जितनी वेबसाइट है सबको एक्सप्लोर करें, एंड इंशाल्लाह यू विल गेट द वर्क। थैंक यू रहीम। क्या नाम है वसीम, आप ये बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल सीखी हुई है लेकिन अभी तक वो सेल नहीं कर पा रही। जी वसीम। जी, सोशल मीडिया का भी जितने ये प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर तो आप कर ही सकते हो सर। इसके अलावा ये है कि अभी तो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा स्कोप स्टार्ट हो चुका है। रियल एस्टेट एजेंसीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट हैं, वो सब के सब सोशल मीडिया के ऊपर जा रहे हैं, और बड़ी बड़ी एजेंसीज यहाँ पे बनी पड़ी हैं जो सिर्फ लोकल बेस्ड हैं। लोकली वो जस्ट सोशल मीडिया सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रेस्टोरेंट्स की चेन को पकड़ लें, उन्होंने बोलें जी आई विल मैनेज योर सोशल मीडिया, कुछ पैकेजेस बना लें, उनको ऑफर करना स्टार्ट करें लोकल लेवल पे। बट लोकल लेवल पे इट्स गुड टू स्टार्ट विद, लेकिन ये कि प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, काम अच्छा कर लेंगे, लेकिन जो रियल पोटेंशियल है ना वो आपको ऑनलाइन सेल करने में, बाहर सेल करने से ही आएगा। क्योंकि जो अर्निंग आपकी वहां जनरेट होगी वो लोकल लेवल पे उस तरह की अर्निंग जनरेट नहीं होगी। सो टू स्टार्ट विद आप लोकल मार्केट को भी फोकस कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आपने जो है ना चारों पांचों प्लेटफॉर्म्स को यूज करें जो मैंने अभी बोले थे, और आप उन पे सेल करने की ट्राई करें इसको। थैंक यू सीएम। अच्छा जिशान भाई, फजर नवाज का क्वेश्चन है कि इट वाज नॉट थैंक्स फॉर द सपोर्ट, आई हैव लर्नड अ लॉट। उनका मेन क्वेश्चन ये है, प्लीज ऐड मी इन योर टीम एंड सपोर्ट फॉर सक्सेस इन फ्रीलांसिंग। मतलब वो हमारी टीम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो क्या करें? जी जिशान भाई। आप इसी चैट के अंदर मैसेज करें, एंड ऑल्सो ऑन द फेसबुक पेज जो है रोजगार का, somebody will get in touch with you. थैंक यू जिशान भाई। अच्छा रहीम नूरीन ज़हूर का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, वन क्वेश्चन, मेरे बाद रिव्यू की वजह से डी रैंक हो गया है अकाउंट। नूरीन मैं इसे ले लेता हूँ क्योंकि आप फाइवर के काफी ज्यादा कर चुके हैं। डी रैंक होने की एक वजह ये है कि क्लाइंट अक्सर प्राइवेट फीडबैक अच्छा नहीं देते, इस वजह से भी डी रैंक हो जाती है। अब उसमें मसला ये है कि परेशान ना हो, ये फाइबर ऊपर नीचे गिग्स करता रहता है, सबको मौका देता है, इस वजह से डी रैंक होती है। लेकिन अगर आपकी चीज़ें पूरी हैं, रिस्पॉन्स टाइम, कैंसलेशन रेट और रिव्यूज अच्छे हैं, तो आप में गिग दोबारा ऊपर आ जाएगी। जी नहीं, हसन का क्वेश्चन है, सर जिनको वर्क नहीं मिल रहा उनके लिए ये रोज का कुछ करें। हसन उनके लिए कह रहे हैं, रहीम वेट, हसन उन्हीं के लिए कह रहे हैं। राफिया का क्वेश्चन है, वो एमन कौन सा कह रही है? अच्छा, सामा रियाज का क्वेश्चन है। जी रहीम, सामा रियाज जेनेरिक क्वेश्चन कह रहे हैं, हाउ वी कैन कॉन्टेक्ट विद एनी ऑफ यू फॉर फर्दर हेल्प। जी रहीम, आपसे किसी ने कॉन्टेक्ट करना हो तो क्या करें? जी, आप लोग हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ई रोजगार के पेजेस में भी हैं, हम वहाँ पे फेसबुक पे भी होते हैं। आप थ्रू आवर सोशल मीडिया टीम भी हमसे अप्रोच कर सकते हैं। कोई भी क्यूरी आप लोगों की हो, आपको हमारे सोशल ई रोजगार के पेज पे जाइए, वहाँ पे मैसेज कीजिए। जैसे हम लोग सब मास्टर ट्रेनर्स हैं, तो आप उनको टैग करके या इनबॉक्स करके वहाँ से हमसे हेल्प ले सकते हैं। वी विल रिस्पॉन्ड यू एज वेल। थैंक यू रहीम। हमारे पास टोटल 8 मिनट रह गए हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कंसाइजली। इना कराम का क्वेश्चन है, सर एक घर में 2 लैपटॉप्स पे इंटरनेट से 2 अकाउंट बना सकते हैं? जी वसीम, एक लैपटॉप से 2 लैपटॉप हो, सेम इंटरनेट अगर हो। अगर तो सिबलिंग है तो बना सकते हैं, अगर आपस में रिलेशन है, सिबलिंग्स हैं तो बना सकते हैं, अपवर्क अलाउ करता है। फाइवर भी अलाउ करता है 2-3 अकाउंट्स बनाने में, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि सब लिंक्स हो सकते हैं जैसे जिशान भाई ने बोला है।
तो इट्स नॉट एन इशू, बना सकते हैं आप, 2-3 बना सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर आइडेंटिटी के साथ अपने दो नहीं बनाने। कल को वो अगर आपसे कोई वेरिफिकेशन मांग लेते हैं तो आप दूसरे की वेरिफिकेशन कहाँ से करवाएंगे। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में 2-3 अकाउंट्स बनाने में कोई इशू नहीं है। जी तो कीप इन माइंड दैट कि एक सेम अकाउंट पे आपने दोबारा उसी पे दूसरा अकाउंट लॉगिन नहीं करना ना, जो सिली मिस्टेक्स हो जाती है अक्सर। अगर आपके पास 2 लैपटॉप्स हैं तो ये चीज़ नहीं आपने करनी। ठीक है जिशान भाई, यास्मीन अख्तर का क्वेश्चन है सर, फाइबर एंड अपवर्क प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में जो डिफरेंस है उसका बता दें, मतलब फाइबर अपवर्क की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है। फाइबर के ऊपर जो है ना आपकी गिग जो है वो मेन एलिमेंट है जिसपे यूजर्स ने आके देखना है। गिग ऑप्टिमाइजेशन आपको पहले बता दी है किस तरह करनी है। अपवर्क के ऊपर पहले गिग नहीं देखी जाएगी, पहले आपकी प्रोफाइल और आपका प्रपोजल देखा जाएगा। प्रपोजल के बारे में भी हमने बात कर ली है और फाइबर की और आपकी अपवर्क प्रोफाइल के बारे में भी बात हो गई है। तो सेशन आप रिपीट करें, उसमें से पॉइंट्स बनाए, आपको आंसर मिल जाएगा अपना। थैंक यू। थैंक यू जी अली, आई थिंक अब जी आई थिंक इजाज साहब ने भी हमें ज्वाइन करना है, थोड़ा सा लास्ट में उनसे भी फॉलो अप ले लेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लीजिए। चले, अभी क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं हमारे पास। लाइक आई से इट इज 99 प्लस न्यू मैसेजेस। सो जी बिल्कुल। अच्छा, हमारा आप सेशन करेंगे, उसमें जो बाकी क्वेश्चन है वो जी भी कैटर हो जाएंगे। अभी टाइम लिमिटेड है और इजाज साहब ने जो आना था तो अच्छा, मैं इजाज भाई और मैनेजमेंट टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, काफी ज्यादा ना मैनेजरियल क्वेश्चंस भी हैं, जैसा कि सर हसन का क्वेश्चन है, सर कोई ग्रुप बना दें जिनको वर्क नहीं मिल रहा या एलुमनाई जो है उनका जो न्यू भी है उनके उन्हें ओल्ड से कनेक्ट कर दें। इस तरह के जो भी और मजीद सेशन जो करना चाह रहे हैं इसके बारे में या ऑपरेशन इश्यूज, तो आई वुड रिक्वेस्ट इजाज भाई और मैनेजमेंट टीम टू कैटर द सेशन नाउ। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम जी, होपफुली सबको मेरी आवाज आ रही होगी। वालेकुम सलाम जी, इजाज भाई। हाँ जी आ रही। अच्छा, सबसे पहले तो मैं थैंक यू आप लोगों का, बहुत अच्छा सेशन माशाल्लाह, बहुत इंफॉर्मेटिव। और इस सिलसिले में तमाम अलुमनाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको क्विक फीडबैक फॉर्म शेयर कर रहा हूँ इस सेशन के बारे में, कैसा रहा और किस तरह का और करना चाह रहे हैं, तो इस पे जरा हमें फीडबैक दें हम, ताकि इसको मजीद बेहतर बना सकें। ये आपका फीडबैक फॉर्म मैंने चैट में शेयर कर दिया है, इसको प्लीज फिल कर लें। आ गया जी, सबको मिल गया फीडबैक फॉर्म। बाय द वे, मजीद इसमें मैं करूं, ये हमारा इस सिलसिले की पहली सेशन है। हम इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे अपने अलुमनाई की हेल्प के लिए। जो भी बच्चे नहीं कर पाए, उनकी फ्रीलांसिंग नहीं स्टार्ट हो रही, हम इंशाल्लाह उनको करवा के रहेंगे, हम उनकी हेल्प करते रहेंगे। अपने क्वेश्चंस भी तैयार कर नेक्स्ट सेशन में। इट्स बेटर कि अपने जेन्युइन क्वेश्चन आप रेडी करके आए, ताकि हम टू द पॉइंट क्वेश्चंस पे ही बात कर सकें। और ये सेशन रहेंगे कंटिन्यू, आप हमारे साथ इन टच रहें। जो भी आपके इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, हमारे मास्टर ट्रेनर्स इंशाल्लाह जरूर हम इनको सॉर्ट आउट करेंगे। इसके अलावा किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो भी ले सकते हैं। जो लिंक है फॉर्म का, ये पेज के ऊपर भी पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब सेशन क्लोज होगा तो लोगों को शायद ये लिंक मिले ना दोबारा। सर हम ना तमाम बच्चों को उस पे पोस्ट पे शेयर नहीं करेंगे, वहां तो वो लोग भी आंसर कर देंगे जिन्होंने सेशन नहीं लिया या वो अंदर की और क्यूरी होगी। हम जो बच्चों ने सेशन में हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, हम उनसे लेंगे। बाकी हम जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको ईमेल भी कर देंगे, इस पे जो रजिस्टर्ड थे कि इस फॉर्म की फीडबैक देंगे। सेशन एंड होगा तो लिंक लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ईमेल जी, लिंक में हम शेयर कर देंगे। एक्सीलेंट वाया ईमेल। अच्छा अली भाई, और आप क्वेश्चन कुछ कर रहे थे कि क्या क्वेश्चन मैनेजमेंट पॉइंट से आ रहा था? इजाज भाई, अभी तकरीबन सेशन इज गोइंग अराउंड 2 आवर्स नाउ, और आई थिंक आप लोग भी काफी देर से हमारे साथ बैठे हुए हैं। थैंक यू फॉर योर फेवर। तो अभी हम लाइक कि हम सेशन क्लोज करें, और इस तरह के जैसे कि आपने कहा कि हम एक आप लोगों की बहुत अच्छी एफर्ट है मैनेजमेंट की कि एलुमनाइज को डायरेक्ट इन्होंने कनेक्ट करवा दिया एमटीज के साथ, जो भी इनकी क्यूरीज हैं
we can help to cater them. तो जिशान साहब, आई वुड लाइक कि अगर आप कोई या इजाज पे या आपने इसको क्लोजिंग नोट्स देके सेशन एंड कर दें, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट लेफ्ट रह गया उसके बाद, ताकि नमाज वगैरह का भी टाइम है। बाकी हम इंशाल्लाह ये सेशन करते रहेंगे और आपके जो क्वेश्चंस क्यूरीज हैं आपसे इन कॉन्टेक्ट रहेंगे और इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी। ओवर टू यू गाइस। जी जिशान भाई आप कर दें, अभी 2 मिनट आप ले लें ताकि ये बच्चे इसको फिल आउट कर पाएं। और जिशान भाई आप क्लोजिंग रिमार्क्स दें। जी थैंक यू वेरी मच। और आई थिंक के सारे सेशन को अगर हम सम अप करें तो हमारे पास सिर्फ 2 या 3 रह जाएंगी जो हमें कोशिश करना है और उसके ऊपर फोकस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली पॉजिटिविटी, यू कैन डू दिस, राइट? सो स्टॉप थिंकिंग यू कांट डू इट। सेकेंडली, फ्रीलांसिंग पोर्टल सिर्फ फाइबर ही नहीं है। अगर आप स्टक हो गए हैं फाइबर के ऊपर एंड यू कांट मूव फॉरवर्ड एनी मोर, जस्ट ट्राई अनदर पोर्टल, डोंट जस्ट stick to Fiverr. So thirdly, optimize. You can't go any further unless you optimize your gigs, your profile। नहीं चल रही दोबारा आए, नहीं चल रही दोबारा आए, नई गिग क्रिएट करें। उसी को बैठ के देखते रहने से वो चलेगी नहीं, उसको पाँव नहीं लगेंगे। वो आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो फिर वो चलेगी। तो कोशिश करें कि उसको आप ऑप्टिमाइज करें। काफी सारे लोगों की प्रोफाइल जिनकी डाउन हो गई भी है, उसके लिए बड़ी अच्छी सजेशन आई थी फ्रॉम मास्टर ट्रेनर्स के आप उसको अपसेल करने की कोशिश करें। अपसेल ये है कि जिन लोगों को आपने सर्विसेज पहले सेल की भी हैं उनको दोबारा से कोई ऐसी सर्विस सेल करें विच इज रिलेटेड टू द सर्विस दैट यू सोल्ड देम बिफोर। ठीक है ना? अगर उन्होंने वेबसाइट बनवाई है आपसे, एसईओ सेल करें उन्हें। अगर एसईओ करवाई है तो उसके बाद उन्हें बैकलिंकिंग सर्च करें। अगर उन्हें आपसे कोई ई कॉमर्स का कोई काम करवाया है तो सेल समथिंग विच इज आइदर क्रॉस सेल और एन अप सेल टू द आइटम दैट यू सोल्ड देम बिफोर। रिव्यूज लेके आए, रिव्यूज से आपकी प्रोफाइल को दोबारा बूस्ट मिलेगा। ठीक है? कि जिन लोगों की फ्रीलांसिंग बिल्कुल, सॉरी टू कट यू, 1 मिनट, सॉरी, वेरी सॉरी। सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज फीडबैक फॉर्म फिल कर दें। अभी तक जस्ट 90 हुए हैं और 307 लोग हैं, तो जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे हम इसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। और सेशन को आप जो रिक्वायरमेंट है, मतलब जो सेशन और भी मजीद आप करवाना चाह रहे हैं वो भी फीडबैक फॉर्म है, तो प्लीज काइंडली फीडबैक फॉर्म फिल कर दें। थैंक यू। सॉरी जिशान भाई, प्लीज कंटिन्यू। जी नो प्रॉब्लम। तो फीडबैक फॉर्म प्लीज फिल कर दीजिए, सो वी नो दैट दिस सेशन वाज हेल्पफुल, सो वी नो दैट वी fixed if not all of your problems but some of your problems, and if you want us to continue doing this in the future, so to let us know you know, if we need to continue this and do more sessions, the only way to do is to fill the form and give us feedback. So unless you do that, we won't know if we've been effective enough in this session or not. Okay? So closing, I think I've touched up on a few salient points that were coming out of the questions. Sabke usi tarah ke questions there, I think I've touched up on that. If anybody else wants to give any more feedback or they want to add to what I've done, what I've said so far, please do so we can wrap up the session. Thank you. जी थैंक यू एवरीवन। Recording